अरे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बने रोल। आवाज आ रहा है क्या रे? आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है क्या? क्या बोल रहे हो रहे लोग? आवाज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ए चेतन, वो बुक्स नहीं है क्या सैंपल? कल सुबह करना। सर कैश कर देंगे अभी। हाँ ठीक है। 19,500 रुपये। ठीक है। चले यार, लेट्स स्टार्ट यार, लेट्स स्टार्ट यार, लेट्स स्टार्ट। उड़ीसा में साइक्लोन होने वाला है। ओके, ये मैंने नहीं पढ़ा यार। लेट्स स्टार्ट यार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, शोगा का लास्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर भाई साहब, सिंपल चैप्टर है, ध्यान देंगे खत्म करेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं रहने वाला है ना मेरे प्यारे बच्चे लोग? ध्यान देंगे। अच्छा, सब बच्चे लोग इतनी बात समझ जाएंगे, मेरे सीएमए फाउंडेशन के बच्चे लोग, हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया है अपने को समझना है। अपन ने बिजनेस कम्युनिकेशन खत्म कर लिया, सोर्सेज ऑफ लॉ खत्म कर लिया, सोगा अभी हम खत्म करने जा रहे हैं। तो ये 70 मार्क्स खत्म हो जाएंगे हमारे। ये मार्क्स अपने को इन एंड आउट अपने पॉकेट में डाल के लेने हैं। ये मार्क्स अपने को इन एंड आउट अपने पॉकेट में डाल के लेने हैं। ये मार्क्स अपने को जाने देने नहीं है मेरे प्यारे बच्चे लोग। यहाँ पे बिजनेस कम नेगोशिएबल भी हो गया ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ना। सोर्सेज ऑफ लॉ 10 मार्क के लिए, सोगा 20 मार्क के लिए, नेगोशिएबल। ऐसे आपके 4 टॉपिक खत्म होने आए हैं। 4 टॉपिक आपके क्या है मेरे प्यारे बच्चे लोग? खत्म होने आए हैं, है ना। अब अपन लोग बेसिकली समझना है, 70 मार्क खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक उठाने वाले हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाएंगे। 4 नवंबर को जब आप अनाउंसमेंट में आएंगे तब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पूरा बताया जाएगा। पूरा रेगुलर ही पढ़ाया जाएगा आपको। पूरा क्या पढ़ाया जाएगा? रेगुलर। तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ये टॉपिक्स इसलिए पकड़े क्योंकि बच्चे लोग ये टॉपिक्स करते नहीं हैं, इसलिए ये टॉपिक्स को पहले अपन ने भैया पकड़ने का काम कर लिया है। बाद में 4 नवंबर से हम लोग भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अनाउंसमेंट करेंगे। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट लिख देता हूँ भाई साहब, अनाउंसमेंट। और जो पढ़ाऊंगा पूरा रेगुलर के हिसाब से पढ़ाऊंगा, विद एमसीक्यूज कराऊंगा। विद क्या कराऊंगा? एमसीक्यूज। मेरे को नहीं लगता कि अभी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके कोई कंफ्यूजन रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग आपस में बहुत बार बहुत सारी स्टोरीज चलाते हैं। मैं स्टूडेंट्स को आज एक ही बात बताऊंगा, आपस में कोई भी कम्युनिकेशन ना रखे। बहुत बार आपको भैया सामने वाला व्यक्ति जिसको इंफॉर्मेशन नहीं है वो गलत इंफॉर्मेशन देके अपने बम्बू लगा देते हैं, है ना। तो आपका सबका फेवरेट टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा रेगुलर जैसा होने वाला है। पूरा किसके जैसा होएगा? रेगुलर जैसा होगा। आई होप कि अगर अभी भी किसी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में डाउट रहेगा तो वो डाउट क्या हो गया रहेगा? क्लियर हो गया रहेगा। क्योंकि निकिता मैडम ने मेरे को बताया था कि कुछ बच्चे लोगों को लेके इससे लेके डाउट है। कुछ बच्चे लोग ऐसा अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा बोल रहे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होने वाला नहीं है। तो ऐसी भैया कृपया करके अफवाह ना फैलाए, सिलेबस भी समझे। सबसे पहले हमने ये टॉपिक्स खत्म किए हैं, है ना, ये बात भूलना नहीं है। यस यस, इंटर के स्टूडेंट्स भी बैठ सकते हैं उसको। यस बेटा, इंटर के स्टूडेंट भी बैठ सकते हैं, है ना। हर बच्चा बैठ सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई साहब जो फाउंडेशन के बच्चे हैं उन्होंने ध्यान देना, भैया रेगुलर के जैसे पढ़ेंगे हम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको मालूम है कैसे आपका खत्म करवाना है। ये 7th सीजन चल रहा है हमारा यूट्यूब के ऊपर। उससे पहले भैया जब फिजिकल था 2019 दिसंबर, तब से भैया एकदम कंसिस्टेंटली पढ़ा रहे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यस, प्रेजेंट है, क्या बात है। तो मेरे को बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके जो मैंने आपको अभी कम्युनिकेशन किया है, क्या ये आपके भेजे में भेजा क्या?
क्या ये आपके भेजे में भेजा क्या? जल्दी बताओ जरा, फिर मैं मेरा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ फटाफट फटाफट। मेरे प्यारे प्यारे हवरे हवरे बच्चे लोग जल्दी जल्दी बताओ, भेजे में भेजा क्या? चलो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट प्रेजेंट है, दाल रिप्रेजेंटिंग, गुड गुड बच्चे के जैसे, वेरी 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 गुड यार। बैठ गया है। अभी ऐसा कोई भी भैया बिना मतलब का कंफ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं। ओके यार, लेट्स स्टार्ट यार। हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का क्या नाम है बेटा? अनपेड सेलर। कंसेप्ट के साथ एमसीक्यूज खत्म करेंगे, कंसेप्ट के साथ एमसीक्यूज खत्म करने का काम करेंगे। आ जाइए भैया, किसको अनपेड सेलर बोलते हैं? कौन सा लोंडा है जिसको अनपेड सेलर बोलते हैं? जिस लोंडे को, जिस सेलर को होल ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स मिला नहीं है। मैंने तुमको 100 रुपए में कुछ माल बेचा है, 100 रुपए में कुछ माल बेचा है, 100 रुपए में कुछ माल बेचा है, 100 रुपए में कुछ माल बेचा है। तुमने मेरे को 99 रुपए दिए, 1 रुपया अभी भी बाकी है, 1 रुपया अभी भी क्या है? बाकी है। तो भाई साहब मैं कहलाए जाऊंगा अनपेड सेलर। मैं कहलाए जाऊंगा अनपेड सेलर। क्या कहलाए जाऊंगा बेटा? अनपेड सेलर। क्या कहलाए जाऊंगा रे बेटा? अनपेड सेलर। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना। अनपेड सेलर का मतलब क्या है? वो सेलर जिसको होल ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, होल ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स मिला नहीं है। 100 रुपए का माल है, 99 रुपए आ गए, 1 रुपया अभी भी बाकी है, तो अनपेड सेलर कहलाया जाएगा। कब कहलाया जाएगा? ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको उधारी पे माल नहीं बेचता हूं तो इमीडिएटली मैं अनपेड सेलर कहलाया जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने आपको उधारी पे माल बेचा है तो जब उधारी का पीरियड खत्म होगा उसके बाद मैं अनपेड सेलर कहलाया जाऊंगा। मतलब क्या है भैया? सेलर ने बायर को माल सेल किया है 1 जनवरी को, और 15 दिन का क्या दिया है बेटा? क्रेडिट पीरियड दिया है। 15 जैन को अगर बायर पेमेंट नहीं करता, अगर बायर पेमेंट नहीं करता तो उसके बाद सेलर क्या कहलाया जाएगा? अनपेड सेलर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे 1 जनवरी से लेके क्रेडिट पीरियड के टाइम पे वो अनपेड सेलर नहीं कहलाया जाएगा। अनपेड सेलर आप तब कहलाए जाते हो जब आपके पास एक्शन लेने का राइट आ जाता है। अभी तक तो अनपेड सेलर में बना नहीं, क्योंकि उधारी का पीरियड अभी तक खत्म हुआ नहीं। तो हु इज अनपेड सेलर? जिसको होल ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स मिला नहीं है। क्रेडिट पे बेचा नहीं रहेगा तो इमीडिएटली अनपेड सेलर कहलाए जाएंगे। क्रेडिट पे बेचा रहेगा तो क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया और अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो आप अनपेड सेलर कहलाए जाओगे। या तो जिस व्यक्ति को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है, या तो जिस व्यक्ति को क्या मिला है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और हु इज अनपेड सेलर? दिस और दिस। एमसीक्यू में भी बन सकता है, दिस और दिस। जिस व्यक्ति को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है, बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, या प्रोमिसरी नोट मिला है, चेक मिला है, और बायर ने ये डिसऑनर कर दिया। क्या कर दिया बेटा? डिसऑनर कर दिया। तो बायर सेलर क्या कहलाया जाएगा? अनपेड सेलर। क्या कहलाया जाएगा? अनपेड सेलर। यार सुनो मेरी बात, तुमने मेरे को एक चेक दिया है, ये चेक 15 जनवरी का है। जब 15 जनवरी को तुम इस चेक को क्या करते हो? डिसऑनर करते हो। उसके बाद मैं क्या कहलाया जाऊंगा? अनपेड सेलर। उसके बाद मैं क्या कहलाया जाऊंगा बेटा? अनपेड सेलर। मैं उसके बाद अनपेड सेलर कहलाया जाऊंगा। मैं उसके बाद क्या कहलाया जाऊंगा बेटा? अनपेड सेलर। ये पॉइंट दिमाग में बिठाओ। आगे पॉइंट देखो, अनपेड सेलर कौन सा व्यक्ति है? जिसको प्राइस ऑफ द गुड्स नहीं मिला। क्या नहीं मिला बेटा? प्राइस ऑफ द गुड्स। क्या नहीं मिला बेटा? प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये एग्जांपल देखो, यहां से आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक्स सोल्ड some goods to Y for 20,000 एंड फ्रेट के चार्जेस थे 5,000। एक्स ने वाई को कुछ माल बेचा जिसकी कीमत थी भाई साहब 20,000 और फ्रेट के चार्जेस थे भैया 500। वाई ने मात्र 20,000 रुपये पे किया। कितने रुपए पे करा? 20,000। अभी भी 500 रुपये पेंडिंग है। क्या एक्स अनपेड कहलाया जाएगा? नहीं।
एक्स को प्राइस ऑफ द गुड्स, वैल्यू ऑफ द गुड्स का पैसा आ चुका है, नो, बिकॉज इट इज फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड नॉट फॉर द अदर एक्सपेंस। सुनो रे भाई साहब, तुमने मेरे को अदर एक्सपेंस का पैसा नहीं दिया है तो मैं अनपेड सेलर नहीं कहलाया जाऊंगा, मैं अनपेड सेलर नहीं कहलाया जाऊंगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मैं मदद ले सकता हूँ, सोगा मेरी मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे को वहां पे आप अनपेड सेलर नहीं कहलाएंगे। जब प्राइस ऑफ द गुड्स 20,000 टीवी का पूरा आ गया, 500 फ्रेट का नहीं दिया, तो मैं अनपेड सेलर नहीं कहलाया जाऊंगा। इतने से पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू बनता है, इतने से पॉइंट के ऊपर क्या बनता है, एमसीक्यू। क्या बनता है बेटा, एमसीक्यू। तो अनपेड सेलर इज अ पर्सन हु हैज नॉट रिसीव द प्राइस ऑफ द गुड्स, ओके, और हु हैज और इस पे भी एमसीक्यू बनता है, और who has received the negotiable instrument and the buyer has dishonor the negotiable instrument, ठीक है, उसको अनपेड सेलर बोलते हैं। उसके अलावा सुनो, बेयर एक्ट में से ये लाइन आपको कॉपी करना है, ये लाइन आपको कॉपी करना है। द टर्म सेलर, तो अनपेड सेलर के अंदर और कौन आता है, अनपेड सेलर के अंदर और कौन आता है, ये देखो बेयर एक्ट में से है। अनपेड सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ द सेलर, मतलब उसका एजेंट। तो भाई साहब आप लिखेंगे अनपेड सेलर इंक्लूड्स, पहला पॉइंट, एजेंट। ये जो येलो किया है ना, एजेंट, सेलर का एजेंट भी क्या कहलाया जाएगा बेटा, अनपेड सेलर। सेलर का एजेंट भी क्या कहलाया जाएगा बेटा, अनपेड सेलर, जिसको अपन ने बिल ऑफ लाइडिंग क्या किया है, एंडोस किया है। या तो कंसाइनर, या तो कंसाइनर, या तो कौन रहे बेटा, कंसाइनर। कौन कौन रहेगा रे बेटा, अनपेड सेलर कौन कौन रहेगा रे बेटा, अनपेड सेलर भैया एजेंट ऑफ द सेलर रहेगा, या तो कंसाइनर रहेगा। क्या रहेगा बेटा, कंसाइनर रहेगा, जिसने खुद ने पैसा, भैया हु हैज हिमसेल्फ पेड और इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस, भैया जिसको पैसा देने की जिम्मेदारी है भैया, वो भी क्या कहलाया जाएगा, अनपेड सेलर। क्या कहलाया जाएगा, अनपेड सेलर। दैट इज इन ओन राइट, दैट इज इन ओन राइट, दैट इज इन ओन राइट, खुद को भी पैसा देने की क्या है, जवाबदारी। तो अनपेड सेलर इंक्लूड्स एजेंट ऑफ द सेलर, कंसाइनर, एजेंट ऑफ द सेलर जिसको बिल ऑफ लाइडिंग क्या किया है, एंडोस, या तो भैया ओन राइट में, भैया भैया तुम रिस्पॉन्सिबल है टू मेक द पेमेंट, तुम रिस्पॉन्सिबल है टू मेक द पेमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते रहे प्यारे बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं अनपेड सेलर। क्या बोलते रहे बेटा, अनपेड सेलर। ठीक है, ठीक है, भूलने का नहीं है, भूलने का नहीं है। अब सुनो, अब सुनो जन, अब सुनो, एकदम सिंपल से पॉइंट, एकदम सिंपल से पॉइंट। अनपेड सेलर के पास क्या आने वाला है बेटा, अनपेड सेलर के पास क्या आने वाला है, अनपेड सेलर के पास राइट आएगा। अनपेड सेलर के पास क्या आएगा बेटा, राइट आएगा। उससे पहले अपन एमसीक्यू करेंगे। जितना पॉइंट अभी अपन ने पढ़ा ना, उसके ऊपर मैं आपको 2-4 एमसीक्यू कराता हूँ, 2-4 मैं आपको एमसीक्यू कराता हूँ, आप मेरे को आंसर दे देना। 2-4 मैं आपको एमसीक्यू कराता हूँ, आप मेरे को आंसर दे देना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो मिल गया भैया। ओहो ओहो ओहो, एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1, seller of the goods is deemed to be unpaid seller, seller of the goods is deemed to be unpaid seller। देखिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर समझाता हूँ मैं, समझाता हूँ। अभी एमसीक्यू में आओ, समझाता हूँ, पहले इसका आंसर दीजिए, पहले इसका आंसर दीजिए। When the whole price has not been paid, when the bill of exchange or other negotiable instrument has been received and the condition has not been fulfilled, पैसा तुमने अभी तक दिया नहीं है, by reason of dishonor, both A and B or either A or B। क्या लगता है, C या D, C या D, चलो C या D, C या D, C या D, C या D। मेरे प्यारे बच्चे लोग, इसका आंसर आइदर है। और मैंने आपको अभी यहाँ पे, जब मैं हैंड रिटन नोट्स में से मेरे पढ़ा रहा था, मैंने यहाँ पे और लिखा है, एंड नहीं लिखा।
मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, और या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो आंसर इसका आइदर है। आंसर इसका क्या है, आइदर। देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैंने बोला था एमसीक्यू में आता है, किसके अंदर आता है बेटा, एमसीक्यू के अंदर आता है, और हम लोग ये चीज के ऊपर ध्यान देते नहीं है। एमसीक्यू के अंदर आता है और अपन ये चीज के ऊपर ध्यान देते नहीं है। याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। पहले वाले का आंसर क्या है रे बेटा, डी। आ जाओ आगे आ जाओ। द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड्स, सेकंड वाले का आंसर दो, सेकंड वाले का आंसर दो। द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड्स एजेंट ऑफ द बायर, एजेंट ऑफ द सेलर, एजेंट ऑफ द कैरियर, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड वाले का आंसर दो, सेकंड वाले का आंसर दो। अभी कराया मैंने तुमको बेयर एक्ट में से, अभी मैंने कराया था बेयर एक्ट में से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर बी है। हर बार ऑल ऑफ द अबव नहीं आता, हर बार ऑल ऑफ द अबव नहीं आता है। वेरी 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 गुड यार, प्राउड ऑफ यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और दो एमसीक्यू करा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 37। द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड्स बायर एजेंट to whom bill of lading is endorsed, buyer's agent to whom goods have been delivered, seller's agent to whom the bill of lading is endorsed, seller's agent to whom the goods have been delivered। कौन आएगा भाई साहब, कौन आएगा भाई साहब, सेलर के अंदर कौन आएगा। वेरी 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 गुड। इसका आंसर भैया सेलर्स एजेंट टू whom द बिल ऑफ लैडिंग इज एंडोर्स्ड। वेरी 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 गुड यार, वेरी 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 गुड। पहले एमसीक्यू में मार खाने के बाद तुम लोग जाग गए। वेरी 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 गुड। चलिए अगला, अगला कंसेप्ट के साथ वाला एमसीक्यू हम जो कर रहे, अगला वाला बताना मेरे को। चलो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर अनपेड सेलर, टू whom the price is fully paid, to whom the price is partially paid, when the check is received by the seller, none of the above, none of the above। क्या लगता है, चलो बताओ। उसके बाद आगे जाएंगे अपन, उसके बाद आगे जाएंगे अपन। उसके बाद आगे जाएंगे अपन। क्या बात है, मान गया। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। सही आंसर दे रहे तुम लोग, सही आंसर दे रहे हैं तुम लोग, सही आंसर दे रहे हैं तुम लोग। टू whom द प्राइस इज पार्शली पेड। वेरी 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 गुड। आ जाओ आ जाओ, चलो नोट्स पे आ जाओ। जैसे ही आप अनपेड सेलर बन जाते हो तो आपके पास राइट्स रहते हैं। दो प्रकार के राइट है। एक राइट है अगेंस्ट द सेलर, नॉट द सेलर, अगेंस्ट द बायर। राइट अगेंस्ट द गुड्स बोलते हैं उसको। पहले राइट को क्या बोलते हैं, राइट अगेंस्ट द गुड्स। दूसरे राइट्स को बोलते हैं राइट अगेंस्ट द बायर, राइट अगेंस्ट द बायर। एक बार आप अनपेड सेलर बनते हैं तो लॉ मेकर आपको राइट देता है। एक राइट अगेंस्ट द गुड्स है, दूसरा राइट अगेंस्ट द बायर, अगेंस्ट द बायर। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले जो आप राइट पढ़ने वाले, सबसे पहले जो आप राइट पढ़ने वाले, सबसे पहले जो आप राइट पढ़ने वाले हैं, उस राइट अगेंस्ट द गुड्स के अंदर, राइट अगेंस्ट द गुड्स के अंदर जो सबसे पहले आप राइट पढ़ेंगे, उस राइट को हम क्या बोलते रहे बेटा, राइट टू लीन। क्या बोलते रहे मेरे प्यारे बच्चे, राइट टू लीन, राइट टू लीन। राइट टू लीन का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू है। कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना, इसके ऊपर अच्छे खासे एमसीक्यू मिलेंगे। राइट टू लीन का मतलब होता है रिटेन द पोजीशन, रिटेन द पोजीशन, रिटेन द पोजीशन। सॉरी, राइट टू लीन का मतलब क्या होता है बेटा, रिटेन द पोजीशन। भैया मतलब पोजीशन आपके पास है, आप अभी भी इस पोजीशन को क्या कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, रिटेन, खुद के पास रख रहे हो, खुद के पास रख रहे हो। मतलब ये देखिए, ये माउस मेरे पास है, मैं सेलर हूं, ये माउस के ओनर आप हो, आप बायर हो।
लेकिन ये तुमने मेरे को पैसा नहीं दिया है, इसलिए माउस मैंने मेरे पास रखा है। मैं इसकी पोजीशन अपने पास रिटेन कर रहा है, इसका पोजीशन पोजीशन इसका फिजिकल पोजीशन, इसका फिजिकल कस्टडी में मेरे पास क्या कर रहा हूं, रिटेन। मैंने आपको अभी तक दिया नहीं है, मैंने आपको अभी तक दिया नहीं है। तो राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स कैन बी एक्सरसाइज टिल द टेलर। कब तक कर सकते हैं भाई साहब? till the seller has not parted away from the possession of the goods। सुनो रे सुनो रे सुनो। अरे अगर ये गुड्स तुम्हारे कस्टडी में आ गए, अगर ये गुड्स तुम्हारे कस्टडी में आ गया तो क्या मैं राइट टू लीन कर सकता हूं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि रिटेन करना है। रिटेन कब हो सकता है? जब गुड्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। एक बार सेलर गुड्स से पार्ट अवे होता है, एक बार गुड्स उसके पास नहीं है, एक बार गुड्स उसके पास नहीं है, कहानी खत्म, कहानी खत्म। वो राइट टू लीन यूज कर सकता नहीं है, वो राइट टू लीन यूज कर सकता नहीं है, वो राइट टू लीन यूज कर सकता नहीं है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। कब तक ये राइट यूज करेंगे? जब तक मेरे को बायर पैसा नहीं देता। तुमने मेरे को पैसा दिया, मैं उसके बाद तुमको गुड्स दे दूंगा। तुमने मेरे को पैसा दिया, मैं उसके बाद तुमको क्या दे दूंगा बेटा? गुड्स दे दूंगा। मैं उसके बाद तुमको क्या दे दूंगा रे बेटा? गुड्स दे दूंगा। सिंपल है। पैसा दे, माल ले। भैया ये मोबाइल है, तूने अभी तक पैसा नहीं दिया तो मैं मोबाइल मेरे पास रख रहा हूं। तू मेरे को पैसा दे देना, उस दिन मैं तेरे को मोबाइल दे दूंगा। तो मैं राइट टू लीन तब तक ही यूज कर सकता हूं जब तक तू मुझे क्या नहीं देता बेटा? पैसा नहीं देता। जब तक तू मेरे को क्या नहीं देता बेटा? पैसा नहीं देता। जब तू मेरे को पैसा देगा तब मैं तेरे को मोबाइल दे दूंगा। जब तू मेरे को पैसा देगा तब मैं तेरे को मोबाइल दे दूंगा। वेरी सिंपल डिम्पल, वेरी सिंपल डिम्पल। एकदम सिंपल सिंपल सी बातें, बिल्कुल भी डिफिकल्ट बातें नहीं है, है ना? एकदम सिंपल सिंपल बातें, बिल्कुल भी डिफिकल्ट बातें नहीं है। राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, द इट कैन बी यूज्ड बाय द अनपेड सेलर until he has not parted away from the possession of the goods। इट कैन बी एक्सरसाइज till he doesn't receive the entire price। पैसा मिल गया तो उसके बाद अपन राइट टू लीन नहीं कर सकते। पैसा मिलने के बाद राइट टू लीन कर सकते क्या? नहीं। राइट टू लीन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। भूलना नहीं है। अब एक पॉइंट आपको यहां पे लिख के रखना है, एक पॉइंट आपको लिख के रखना है, लिख के रख लेना। जस्ट बिकॉज राइट टू लीन is used by the seller, it does not mean that contract is cancelled or rescinded or rescinded or rescinded or rescinded। मतलब देखो, तुमने ये मोबाइल का मेरे को पूरा पैसा नहीं दिया, तो ये मोबाइल मैंने मेरी कस्टडी में रखा है, रिटेन किया है। पोजीशन को क्या किया है? रिटेन किया है। पोजीशन को क्या किया है? रिटेन किया है। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, ठीक है? मैंने जस्ट बिकॉज गुड्स को अपने कस्टडी में रखा है, इसका मतलब तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो गया। पैसा दे, माल लेकर जा। 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 सिंपल सी बात एकदम। जस्ट बिकॉज राइट टू लीन इज यूज बाय द सेलर, इट डज नॉट मीन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड और रेसेंडेड। दैट डज नॉट मीन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड और रेसेंडेड। भूलने का नहीं है, भूलने का नहीं है, भूलने का नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट एक लिखा क्या? ये पॉइंट आपने लिखा क्या? ये पॉइंट आपने लिखा क्या? पहले पॉइंट लिखा क्या? जल्दी बोलो।
तो मैराथन कब होगा? बेटा अभी 4 तारीख को अनाउंसमेंट करेंगे, है ना। 4 तारीख को आप आ जाना, 4 तारीख को आपको अनाउंसमेंट में पता चल जाएगा। अभी आप किसके मैराथन की बात कर रहे हो, फाउंडेशन की कर रहे हैं, इंटर की कर रहे हैं, दोनों का अनाउंसमेंट 4 तारीख को आपको मिलेगा, है ना। कि 4 तारीख को क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आपको बता दिया है ना। आई होप, है ना। और इंटर का बच्चा रहेगा तो 26 को एक गिव अवे रहेगा और 4 तारीख को एक अनाउंसमेंट रहने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। द सेलर में एक्सरसाइज राइट टू लीन व्हेन ही इज इन द पोजीशन, व्हेन ही इज इन द पोजीशन, लिख के लो रे, लिख के लो, व्हेन ही इज इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, when he is in the position of the goods, when he is in the position of the goods, as agent, as agent, as agent of the buyer, as a bailey for the buyer, in his own right। ए भाई साहब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सेलर राइट टू लीन को कर सकता है, ऑफकोर्स सेलर के पास गुड्स का क्या होना चाहिए, पोजीशन। सेलर के पास गुड्स का क्या होना चाहिए, पोजीशन। सेलर के पास गुड्स का क्या होना चाहिए, पोजीशन। अब यहाँ पे उसके पास जब कस्टडी होंगी तो हो सकता है वो बायर के लिए एज ए एजेंट काम कर रहा है, हो सकता है वो बायर के लिए एज अ बेली काम कर रहा है, हो सकता है ऑन राइट, मतलब ये गुड्स अभी तक उसके ही है, वो उसी को बिलोंग करते हैं, है ना। सिंपल सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, तुम्हारा और मेरा बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है टीवी का। तुमने मेरे को क्या बोला, सर टीवी है ना, कल बंटी नाम का एक व्यक्ति आएगा उसको दे देना, तो मैं तुम्हारा एजेंट बन गया। मैं तुम्हारा क्या बन गया, एजेंट। ठीक है। दूसरा, तुमने बोला सर मैं परसों आऊंगा टीवी लेकर जाऊंगा, तब तक टीवी तुम संभाल के रखो, तो मैं तुम्हारा क्या बन गया, बेली। यहाँ पे ओनरशिप तुमको ट्रांसफर हो चुकी है, दोनों केस में ओनरशिप क्या हो गई है, ट्रांसफर। थर्ड केस में तुमने मेरे को बोला सर मैं कल आऊंगा और लेकर जाऊंगा, मैंने बोला कल जब तू पैसा देगा तब जाके मैं तेरे को ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा, तो अभी तक ये गुड्स में मेरे ओन राइट में क्या कर रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं। तो ये तीनों केस में अनपेड सेलर कैन हैव अ राइट टू लीन, ही हैज अ राइट टू एक्सरसाइज राइट टू लीन। हो सकता है कि तुम बायर के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड कर सकते हो एज एन एजेंट, एज अ बेली, या खुद के राइट पे, ओन राइट पे भी तुम गुड्स को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, होल्ड कर सकते हो, भूलना नहीं है। एमसीक्यू बनता है। लिखा क्या तुम लोगों ने, लिखा क्या तुम लोगों ने, जल्दी जल्दी बताओ। लिखा क्या, तीसरी बात, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। सिंपल है, सिंपल सिंपल है। 100 टिन का ऑर्डर था, 30 डिलीवर कर चुका हूं, ये बायर को दे चुके हैं, 70 डब्बे अभी भी सेलर के पास है और पैसा आया नहीं है, तो सेलर ये जो बैलेंस है ना, इसके ऊपर क्या कर सकता है, राइट टू लीन, राइट टू लीन, रिटेन द पोजीशन। बोले 30 डब्बे तू लेके गया, ठीक है, 70 डब्बे तब दूंगा जब तू पूरा पैसा देगा, जब तक तू पूरा पैसा नहीं देगा तब तक मैं तेरे को 70 डब्बे देने वाला नहीं हूं, तब तक मैं तेरे को 70 डब्बे देने वाला नहीं हूं। ठीक है। लिखा क्या भाई साहब, लिखा क्या, अबे जल्दी बोलो, एमसीक्यू है।
ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, इसके बाद कब लॉस्ट होता हो बताऊंगा, खत्म है, एमसीक्यू कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। अच्छा, चौथी बात, बायर ने प्रपोर्शनेट पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है? प्रपोर्शनेट पेमेंट मतलब 100 रुपए थे, कितने रुपए थे? 100 रुपए। बेटा आपको मेरे को 100 तेल के डब्बे देने थे, 30 डब्बे मैं आपको दे चुका हूं, 70 डब्बे देने बाकी है, आपने अभी तक मेरे को पैसा नहीं दिया, तो 70 डब्बे को मैं राइट टू लीन कर सकता हूँ। 70 डब्बे को मैं राइट टू लीन कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा 70 डब्बे तब डिलीवर करूंगा जब तू मेरे को पूरा पैसा देगा। 70 डब्बे मैं तेरे को तब डिलीवर करूंगा जब तू मेरे को पूरा पैसा देगा। उसी के बाद मैं तेरे को 70 डब्बे करूंगा, तो बैलेंस के ऊपर मेरे पास राइट टू लीन है। ये तो डिलीवर हो गया, अब इसको लीन नहीं कर सकता क्योंकि आई हैव पार्टेड अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द गुड्स, बिकॉज आई हैव पार्टेड अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द गुड्स, बिकॉज आई हैव पार्टेड अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द गुड्स। बायर ने प्रपोर्शनेट पेमेंट किया है, मतलब भाई साहब बायर ने क्या करा है? प्रपोर्शनेट पेमेंट। बोले 100 डब्बे हैं, 30 डब्बे का पेमेंट किया है, 30 डब्बे का क्या किया है? पेमेंट। और फिर यहाँ पे बायर क्या बोल रहे हैं मालूम है? 30 डब्बे क्या कर दे? डिलीवर। 100 का पेमेंट नहीं करा, 30 का करा। किसका करा बेटा? 100 डब्बे का कॉन्ट्रैक्ट था, 30 का पेमेंट करा, बोलता 30 डिलीवर कर दे। सेलर में रिफ्यूज दिस बेटा, सेलर बोलेगा पूरा पैसा दे तब तेरे को 100 डब्बे दूंगा। मतलब अगर तुम प्रोपोर्शनेट पेमेंट करते हो, 100 का कॉन्ट्रैक्ट बना था, तुमने सिर्फ 30 का ही पैसा दिया, तुम बोलते ठीक है तब तक 30 दे दे, तो सेलर में रिफ्यूज। सेलर के पास राइट है, सेलर बोल सकता है भैया कोई बात नहीं भैया, मैं कैंसिल, भैया मेरे को जब तक तू पूरा पैसा नहीं देगा तब तक मैं भाई साहब तेरे को माल देने वाला नहीं हूं। 4 पॉइंट कर लिए क्या रे? 4 पॉइंट कर लिए क्या रे? 4 पॉइंट कर लिए क्या रे? लिख लिए क्या ये पॉइंट? अरे एमसीक्यू में जाने वाले अपन। अरे बोल नहीं रहे तुम लोग, क्या हो गया? अरे क्या गांजा वांजा मार गया? वेरी गुड। हाँ भाई साहब, right of lien can be exercised in the following circumstances. right of lien can be right of lien can be right of lien can be exercised in the following. कब right of lien यूज किया जा सकता है? सिंपल है, हमने तुमको गुड्स कैश बेसिस पे दिया है, क्रेडिट बेसिस पे नहीं है। जब तक तू पैसा नहीं देगा तब तक मैं तेरे को माल नहीं दूंगा, तो मैं राइट टू लीन यूज कर सकता हूँ। समझो क्रेडिट पीरियड था, तूने मेरे को बोला सर मेरे को 5 दिन की मोहलत दो, 5 दिन में मैं आपको पैसा ला के दूंगा, तब मैं माल लेकर जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, 5 दिन के अंदर तू पैसा ला के दे, उसके बाद ही मैं तेरे को माल दूंगा। तो अब जब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या कर पाऊंगा? राइट टू लीन। उसके बाद मैं क्या कर पाऊंगा? राइट टू लीन। तो भैया जब अपन वेन यहाँ पे ध्यान से, वेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, है ना, देन राइट टू लीन कैन बी यूज्ड व्हेन द क्रेडिट पीरियड इज एक्सपायर्ड। जब हमने उधारी पे माल बेचा है ना, तो जब क्रेडिट पीरियड खत्म होगा उसके बाद ही राइट टू लीन आएगा, क्योंकि उसी के बाद आप अनपेड सेलर कहलाए जाओगे। 5 दिन का जो मोहलत दिया गया है उसके अंदर आप अनपेड सेलर नहीं कहलाए जाओगे। जब आपका क्रेडिट पीरियड खत्म होता है उसी के बाद आप क्या कहलाए जाते हैं बेटा? अनपेड सेलर। क्या कहलाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे? अनपेड सेलर। या बायर क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट। कल जब मैं आपको राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट पढ़ाऊंगा ना, तब आपको मैं सोगा में इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है बताऊंगा। कल 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 तो बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट 3 केसेस में। अगर मैंने आपको गुड्स आर सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट,
मतलब कैश बेसिस पे हो गया, कोई क्रेडिट का आपके और मेरे बीच में कंडीशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। या क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, जब गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, या बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तब ये तीन केसेस में क्या कर सकता है अनपेड सेलर? राइट टू लीन, बोलेगा भैया मेरे को क्या दे, माल मैं मेरे पास रखूंगा, जब तक तू मेरे को पैसा नहीं देगा तब तक मैं तेरे को माल नहीं दूंगा। रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, ये राइट अगेंस्ट द गुड्स है, ये राइट अगेंस्ट द क्या है? गुड्स। ये राइट अगेंस्ट द क्या है? गुड्स। दिस इज द राइट अगेंस्ट द गुड, दिस इज द राइट अगेंस्ट द गुड्स। रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये देखो एग्जांपल, Mr. X sold goods to Y worth rupees 5 lakh on the condition that the goods will be delivered only when the entire payment is made within 30 days. X ने Y को क्या बोला? तेरे को माल मैं डिलीवर करूंगा जब तू 30 दिन में पूरा पैसा देगा। Mr. Y fails to make the payment within 30। मैंने बोला नुपुर सालेकर मेरे प्यारे बच्चे, आप सुनेंगे तो आप समझेंगे। मैंने बोला कि इंसॉल्वेंट का मतलब कल राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट में सोगा में क्या होता है मैं समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ इंसॉल्वेंट ये वर्ड याद रखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग है, सोगा में अलग है। हर एक एक्ट के अंदर खुद के शब्दों का मतलब होता है, तो अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से नहीं, सोगा के अंदर इंसॉल्वेंट का मतलब अलग है। अब मेरे कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना मेरे प्यारे मुन्ना। मिस्टर वाई फेल्स टू मेक द पेमेंट विद इन 30 डेज। नाउ, अरे तुमने 30 दिन का मोहलत खत्म हो गया, तुमने पैसा नहीं दिया, अब क्या कर सकता है? मैं अनपेड सेलर बन जाऊंगा, अब मैं राइट टू लीन कर सकता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं? राइट टू लीन। अब मैं क्या कर सकता हूं? राइट टू लीन। दूसरा, अगर मैंने तुमको भाई साहब ये देखो, ड्यूरिंग द क्रेडिट पीरियड मिस्टर वाई बिकम इंसॉल्वेंट। लाइट गया क्या? ये चलेगा ना? हाँ, ये बंद होके चालू हुआ, पर चल रहा है क्या देख लेंगे। हाँ, ड्यूरिंग द क्रेडिट पीरियड मिस्टर वाई बिकेम इंसॉल्वेंट। तो नाउ जैसे तू इंसॉल्वेंट बन गया, उस दिन से क्या हो गया भाई साहब? मैं अनपेड सेलर बन गया। इंसॉल्वेंट का मतलब कुछ और है, सोगा में मैं कल बताऊंगा, वो कल जब अपन राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट पढ़ेंगे ना तब। ठीक है, बट इफ इन द अबव केसेस गुड्स वर डिलीवर्ड टू वाई, एक्स ने वाई को गुड्स दे दिया था, अब वो राइट टू लीन लूज करता है क्योंकि गुड्स अभी उसके पास है नहीं। राइट टू लीन अपन कब यूज कर सकते हैं? जब तक गुड्स आपके पास है। एक बार आपने गुड्स से भैया पार्टेड अवे हो गए, गुड्स अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम राइट टू लीन को यूज कर सकते नहीं हो, तुम राइट टू लीन को यूज कर सकते नहीं हो। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ भाई साहब। भाई साहब, केसेस वेयर राइट टू लीन इज लॉस्ट, केसेस वेयर राइट टू लीन इज लॉस्ट, केसेस वेयर राइट टू लीन इज लॉस्ट। अब ये देखो सिंपल, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। अगर आप राइट टू डिस्पोजल रिजर्व करते हो, राइट टू डिस्पोजल क्या करते हो? रिजर्व। तो राइट टू डिस्पोजल क्या नहीं करते हो? रिजर्व नहीं करते हो, तो राइट टू लीन क्या हो जाएगा? लॉस। अगर आप राइट टू डिस्पोजल रिजर्व करते हो तो राइट टू लीन लॉस नहीं होता। अब ये अपन ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। तो अगर आपने राइट टू डिस्पोजल रिजर्व किया है, राइट टू लीन लॉस नहीं होता। अगर आपने उसको रिजर्व नहीं किया तो राइट टू लीन क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा? लॉस हो जाएगा। आगे सुनना है, आगे सुनना है। When the buyer or his agent gets the possession, अगर बायर को गुड्स का पोजीशन मिल गया तो तुम भाई साहब राइट टू लीन नहीं कर सकते। राइट टू लीन कब तक कर सकते? जब तक सेलर के पोजीशन में गुड्स है। यहाँ पे आप लिख देना, राइट टू लीन कब तक कर सकते? जब तक, ये वही लिखा हुआ है, जब तक सेलर हैज पोजीशन। जब तक सेलर के पास गुड्स का पोजीशन है तब तक वो क्या कर सकता है? राइट टू लीन। क्या कर सकता है? राइट टू लीन। एक बार मेरे प्यारे बायर को पोजीशन मिल गया, कहानी खत्म, आप राइट टू लीन नहीं कर सकते। या सेलर ने राइट टू लीन वेव कर दिया, या पढ़ेंगे सूट अगेंस्ट द बायर, सूट अगेंस्ट द बायर फॉर प्राइस, तो मतलब मैंने वेव ऑफ कर दिया। या बाय एस्टॉपल, तुमने ऐसा कंडक्ट किया है जिससे बायर को बिलीव हो रहा है कि तुमने तुम्हारा राइट टू लीन क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तो भैया 4 पॉइंट है। अगर तुम राइट टू डिस्पोजल रिजर्व नहीं करते तो राइट टू लीन लॉस्ट हो जाता है। अगर
बायर को माल मिल जाता है, राइट टू लीन लॉस हो जाता है। अगर तुमने खुद होके राइट टू लीन त्याग दिया है तो राइट टू लीन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। या बाय एस्टॉपल, तुम्हारा कंडक्ट ही ऐसा है, तुम्हारा कंडक्ट ही ऐसा, कंडक्ट नॉर्मल। तुमने मेरे को क्या बोला था, 10 दिन में पैसा दूंगा, है ना, तब माल लेके जाऊंगा। 10 दिन खत्म हो गए, फिर भी मैंने तुम्हारे घर पे माल भिजवा दिया, तो बाय एस्टॉपल, बाय कंडक्ट, बाय कंडक्ट। इसका मतलब मैं राइट टू लीन नहीं कर रहा, मैं राइट टू लीन नहीं कर रहा, क्योंकि 10 दिन के बाद अगर तुमने पैसा नहीं दिया है तो मेरे पास राइट टू लीन का राइट है, पर मैं ये यूज नहीं कर रहा। बाय एस्टॉपल, बाय माई कंडक्ट, मैंने तुम्हारे पे माल भिजवा दिया। बाय एस्टॉपल, मैंने तुम्हारे घर पे माल भिजवा दिया। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। अब ये पॉइंट के ऊपर अपन एमसीक्यू करने वाले हैं। आज जाइए मेरे प्यारे बच्चे लोग, आ जाइए। ओहो, एमसीक्यू नंबर 3 जवाब देंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है भाई साहब, छोटा सा चैप्टर है। आ जाइए, मेरे को फटाफट बताइए। राइट टू लीन इज अवेलेबल टू द अनपेड सेलर, राइट टू लीन इज अवेलेबल टू द अनपेड सेलर only when he is not in the possession of the goods, he is in the possession of the goods, he has delivered the goods to the carrier, he has delivered the goods to the buyer। कब रहता है, 3 का बी। वेरी 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 गुड यार, वेरी 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 गुड यार, रियली वेरी गुड। द राइट ऑफ लीन इज अवेलेबल टू द अनपेड सेलर when he is in the possession of the goods as an agent of the buyer, as a bailey for the buyer, in his own right, all of the above। मेरे पास गुड्स है, मैं तुम्हारा एजेंट बन के, तुम्हारा बेली बन के ओन राइट में कर रहा हूं, ऑल ऑफ द अबाव में मैं राइट टू लीन को यूज कर सकता हूं। राइट टू लीन मेरे पास अवेलेबल रहेगा, बस गुड्स मेरे पोजीशन में रहना चाहिए। गुड्स मेरे किस में रहना चाहिए बेटा, पोजीशन। गुड शुड बी इन माय पोजीशन, गुड शुड बी इन माय पोजीशन। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। ये लिखवाया है मैंने आपको, ये लिखवाया है मैंने आपको मेरे मुन्ना, ये लिखवाया था। आगे चलो। In which of the following situations the right of lien available to the unpaid seller is lost? कब unpaid seller का right to lien lost होता है? Where the goods have been sold without any stipulation as to credit, where the goods have been sold on credit but credit period has expired, where the buyer becomes insolvent। अरे ये 3 केसेस में तो हमारा राइट टू लीन जिंदा होता है, अवेलेबल होता है। where the unpaid seller has parted with the possession, खत्म। once you get parted away from the possession of the goods, तुम्हारा राइट टू लीन खत्म हो जाता है। तुम्हारा राइट टू लीन क्या हो जाता है मेरे प्यारे बेटा, समाप्त हो जाता है। समय समाप्ति की घोषणा, समय समाप्ति की घोषणा। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। when the goods, 7th वाला, when the goods have been sold on credit and the credit period has expired, lien can be exercised। जब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड होगा उसी के बाद राइट टू लीन जिंदा होगा, उसी के बाद राइट टू लीन जिंदा होएगा, उसी के बाद राइट टू लीन जिंदा होएगा, उसी के बाद राइट टू लीन जिंदा होएगा। when credit period has expired, when credit period has expired। very 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 good। The right to lien can be exercised by the unpaid seller in respect of, इसका आंसर दो। किसके लिए कर सकते हैं अपन राइट टू लीन, प्राइस के लिए, अदर एक्सपेंसेस के लिए, बोथ आइदर, बोथ आइदर। मुंह से बोलो, तंबाकू खा के मुंह से बोलो। चलो, हंसी मजाक, तंबाकू नहीं खाना है, मस्ती चल रहा है। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है। वेरी 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 गुड। 8 का आंसर ए है। आप ये जो अनपेड सेलर के राइट है, राइट अगेंस्ट द गुड्स या अगेंस्ट द बायर, ये फॉर प्राइस है, 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 नॉट फॉर एनी अदर थिंग्स, नॉट फॉर एनी अदर थिंग्स। वेरी 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 गुड यार। मेजोरिटी का मैं देख रहा हूँ राइट आंसर है, मेजोरिटी का मैं देख रहा हूँ राइट आंसर है। चलो, द अनपेड सेलर डैश टू डिलीवर पार्ट ऑफ द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ द प्राइस ऑफ बाय द बायर। ये अभी कराया था, ये आपको कराया था, मेरे को बताओ। द अनपेड सेलर डैश टू डिलीवर अ पार्ट ऑफ द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ अ प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ द प्राइस बाय द बायर। 100 तेल के डब्बे का कॉन्ट्रैक्ट बना था, तुमने 30 तेल के डब्बे का मेरे को भाई साहब पेमेंट किया, तुम बोलते 30 डब्बे भेज दे। अनपेड सेलर क्या कर सकता है, अनपेड सेलर क्या कर सकता है, ही मे रिफ्यूज पार्ट डिलीवरी, पार्ट ऑफ द गुड्स। वेरी गुड यार। देखो जो लिखा हुआ रहता है एमसीक्यू में आता है,
है ना, जो भी अपन लिखा हुआ है एमसीक्यू में आता है। लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि अभी लास्ट एग्जाम में कितने एमसीक्यू आ गए थे ये चैप्टर में से, फिर क्या गलती होती है। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। जनरली where the unpaid seller has made part delivery of the goods, पार्ट डिलीवरी आपने कर चुके हैं, आप क्या कर चुके हो, पार्ट डिलीवरी, क्या कर चुके हो, पार्ट डिलीवरी। तो आप क्या कर सकते हो, बैलेंस के ऊपर राइट टू लीन कर सकते हो। 100 तेल के डब्बे का कॉन्ट्रैक्ट बना था, मैंने आपको 30 तेल के डब्बे सप्लाई कर दिए, 70 तेल के डब्बे अभी भी मेरे कस्टडी में, मैं वो बैलेंस के ऊपर क्या कर सकता हूं, बैलेंस के ऊपर मैं राइट टू लीन यूज कर सकता हूं। वेरी 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 गुड यार, क्या बात है, वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। चलो अगला क्वेश्चन। हो द अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन इज टू, अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन इज टू, क्या करता है भैया, अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन इज टू क्या करता है, राइट टू लीन में करता क्या है वो, रीऑर्गेनाइज, रीसेल, रीगेन, रिटेन। अरे क्या बात है, क्या बात है। देखो मेरा लड़का जवाब भी दे रहा है, आज ही मैंने पकड़ा था आयुष को, मेरे प्यारे बच्चे को, और वो बोला था सर अभी से मैं आ रहा हूँ। वेरी गुड, क्या बात है। क्लोरा भी जवाब दे रही है, संध्या भी जवाब दे रही, वेरी गुड यार। रेगुलर वाले बच्चे, रिया भी जवाब दे रही है। जानवी है क्या, नहीं जानवी दिख रही नहीं मेरे को, निहाल दिख रहा नहीं मेरे को, रोहित दिख रहा नहीं मेरे को, अरविंद दिख रहा नहीं मेरे को। हमारे आज एक डांसर है, उसको भी पकड़ा था, दिख रही नहीं मेरे को चैट बॉक्स में। भाई साहब वेरी गुड, रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अगला एमसीक्यू निकालता हूं देख के। ये जो अभी नहीं काम के, ये अभी करके सेंस नहीं। चलो, अरे आदित्य बहुत दिन से दिखे नहीं तुम मेरे को क्लास में, आ रहे हो क्या क्लास। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है लेकिन पोजीशन अभी भी सेलर के पास है, तो राइट टू लीन ही होएगा ना बेटे। मैं अभी आपको पूरे राइट जब पढ़ाऊंगा तब प्रॉपर्टी पास के ऊपर बताऊंगा। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो गई है तो ये अपने नोट्स में है, मैं आपको यहाँ पे एक चित्ता सा पॉइंट बता देता हूँ। जस्ट गिव मी सेकेंड मेरे प्यारे बच्चे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ना क्लियरली बनाया है, प्रॉपर्टी हैज पास तो राइट टू लीन, राइट टू स्टॉपेज, राइट टू सेल। प्रॉपर्टी हैज नॉट पास तो विथ होल्डिंग डिलीवरी नाम का कंसेप्ट भी आता है। तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, जब आप क्या बोलते हैं पूरा एक बार होगा ना, फिर ये वाले टॉपिक पे मैं लेके जाऊंगा आपको, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो। मेरा पढ़ाने का तरीका वो एंड के इसमें आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी मेरे फेस टू फेस के बच्चे मेरे को दिख नहीं रहे आज, ज्यादा छुट्टी पे दिख रहे हैं, बहुत सारे छुट्टी पे दिख रहे हैं आज मेरे को। जिस बच्ची ने सवाल किया था अब उसको उसके सवाल का जवाब मिलेगा बाद में, मैंने समझाया कि क्या था। मैं एमसीक्यू पे जाता हूं। राइट टू रिटेन द पोजीशन मींस राइट टू लीन, वेरी 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 गुड यार, वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, आप जो एक मिनट, क्लोरा प्रेजेंट है, चलो फेस टू फेस वाले एक बार अटेंडेंस लगाओ, कौन कौन प्रेजेंट है मेरे को देखने दो। क्लोरा प्रेजेंट है, एक मिनट। लक्ष्मण प्रेजेंट है, वेरी गुड लक्ष्मण। सात्विक, क्या बात है, जुड़वा किधर है दूसरा। नैन्सी बहुत दिन के बाद दिख रही, नैन्सी बहुत दिन से दिख रही नहीं मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग वाली। तनया प्रेजेंट है, ओके। अमर अपना प्रेजेंट है, वेरी गुड यार। तनया, अच्छा तनया अपनी डांसर स्टूडेंट है, प्रेजेंट है, वेरी गुड यार तनया। लक्ष्मण प्रेजेंट है, रोहित चौधरी प्रेजेंट है, भूमि यस, ये मेरे को मालूम है। कृष्णा, क्या बात है, श्री कृष्णा प्रेजेंट है, वेरी गुड। अरविंद भी प्रेजेंट है, फिर इतने टाइम से दिख क्यों नहीं रहा था। श्रवण तू दिख रहा नहीं था मेरे को। आयुष प्रेजेंट है, मेरे को आंसर में दिखा था। आदिति प्रेजेंट है, वेरी गुड। पवित्र वेरी गुड। हर्षित
जानवी दिख गए भाई साहब, एक मिनट एक मिनट। लेस्टर भी प्रेजेंट है, वेरी 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 गुड। संध्या सिंह भी प्रेजेंट है। जानवी शिंदे एंड जानवी परदेसी दोनों प्रेजेंट है। गौरी इंगले प्रेजेंट है, वेरी गुड, वेरी 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 गुड गौरी। शुभम प्रेजेंट है, तनया प्रेजेंट है, नम्रता भी प्रेजेंट है, वेरी गुड शुभम, तनया, नम्रता। रिया रास्कर प्रेजेंट है, साहिल प्रेजेंट है, पूर्वा मोरे प्रेजेंट है, सात्विक प्रेजेंट है, प्रीतिका, संध्या सिंह वापिस से नाम आया, हो गया हो गया हो गया। रुथ विराज, वेरी गुड। तनिष्क, श्रवण, अदिति, आदित्य कोरगांवकर, साहिल गवाने, नम्रता अडुसुले, वेरी गुड वेरी गुड। चलो वेरी गुड डांसी, वेरी 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 गुड बेटा, वेरी 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 गुड। चलो हाँ मेरे प्यारे बच्चे लोग, हुआ क्या, आंसर आया क्या? आंसर भेज दिया था मेरे बाकी के बच्चे लोगों ने। कल मेरे को लगता है मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चों लोग का भी अटेंडेंस लेना पड़ेगा। मेरे को लगा लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी आजकल बहुत छुट्टी मारते हैं, फेस टू फेस वाले भी अभी भी बहुत सारे लोग छुट्टी पे मजा मार रहे हैं। ऐसा मत करो भाई, 20 मार्क का चल रहा है, पूरा रेगुलर पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई बस खत्म कर दिया। अब ये देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये अभी जो जून 24 का पेपर था ना, 3 क्वेश्चन आपको ये पेपर में से मिलेंगे अभी, जिसके अंदर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखो, 3 क्वेश्चन ये अनपेड सेलर में से आए थे। 6 मार्क के लिए चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया था। 3 क्वेश्चन, छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है ना। हाँ मैं लेने वाला हूँ, मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग और फेस टू फेस के बच्चों का एक अलग से सेशन लूंगा लॉ के पेपर के ऊपर बात करने के लिए। लॉ के पेपर के ऊपर बात करने के लिए फेस टू फेस एंड लाइव स्ट्रीमिंग के स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन से एक अलग से सेशन लेने वाला हूँ। वेरी गुड, पढ़ाई कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। कृष्णा आया बहुत देर बाद, लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी दे रहे हैं अभी प्रेजेंट ही, पर छुट्टी पे बहुत दिख रहे हैं मेरे को। चलो 70 वाला क्वेश्चन देखो। For which of these rights of lien cannot be exercised? डॉक चार्जेस, वेयरहाउस चार्जेस, गोडाउन रेट। अरे भैया आप अनपेड सेलर राइट यूज कर सकता है ओनली एंड ओनली फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। अदर चार्जेस के लिए आप लोग कोई भी राइट अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर है 70 का डी। मेजॉरिटी बच्चे आंसर दिए। पास पेपर जून 24 में ऐसा क्वेश्चन बन के आया। जिसका कंसेप्ट क्लियर था वो बच्चा करके आया, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं था वो नहीं करके आया, है ना। वेरी 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 गुड, आप लोग का आंसर आया है, आप लोग का आंसर आया है। बेटा हर्ष मुत्ता कल ही सेशन लिया था मैंने, हर्ष मुत्ता मैंने कल ही सेशन लिया था मेरे प्यारे बेटे। जो बच्चे लोग अभी जून में क्लास लगाए थे, अगले जून में बोथ ग्रुप लेंगे, कल उनका सेशन हुआ था, कल उनका सेशन लिया था मैंने। yesterday itself session was taken for intermediate के मेरे प्यारे बच्चे लोगों के लिए, कल ही लिया है। तो यार देखिए अभी अपन ने क्या खत्म कर दिया, अपन ने अनपेड सेलर का मतलब खत्म किया। अनपेड सेलर के राइट्स है, अनपेड सेलर के राइट्स होते हैं अगेंस्ट द गुड्स होते हैं, अगेंस्ट द बायर होते हैं, अगेंस्ट द गुड्स होते हैं, अगेंस्ट द बायर होते हैं। अच्छे खासे एमसीक्यू खत्म करें, अच्छे खासे एमसीक्यू खत्म करें, ठीक है। एक उसके राइट होते हैं अगेंस्ट द गुड्स, दूसरा राइट होता है अगेंस्ट द बायर। राइट अगेंस्ट द गुड्स के अंदर अपन ने एक खत्म कर दिया, राइट टू लीन। क्या खत्म कर दिया बेटा? राइट टू लीन, यस। अच्छा जनवरी वाले का भी करवाते, जनवरी वाले का भी करवाते, यस बेटा। राइट टू लीन करेंगे, क्या करेंगे अपन? जनवरी वाले का भी कराता हूँ मैं, यस यस। अच्छा होगा, अच्छा याद दिलाया तुमने। राइट टू लीन क्या करा है बेटा? राइट टू लीन। अब राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट टू रीसेल अपन कल करने वाले हैं। कल अपना ये राइट अगेंस्ट द गुड्स खत्म हो जाएगा। कल अपना क्या खत्म हो जाएगा? राइट अगेंस्ट द गुड्स। अच्छे खासे एमसीक्यू, मेरे ख्याल से एक 8-10 एमसीक्यू के ऊपर हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 एमसीक्यू मेरे को दिख रहे हैं जो हम लोगों ने क्या करे बेटा? खत्म करे हैं। आज भरपूर एमसीक्यू हमने खत्म करे हैं। एक एमसीक्यू आप मेरे को अभी आंसर दो, उसके बाद जाना, फिर मेरे को पता चल जाता कितने एमसीक्यूज खत्म हो गए। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9, ये पेज में 1 10
11, 12, 13, 14। एक एमसीक्यू का आंसर दो, 15 एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे भाई साहब। कंसेप्ट के साथ एमसीक्यू कर रहे, 15 एमसीक्यू खत्म हो जाएगा, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे दो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे दो, चलो जल्दी जल्दी। नहीं ना, अभी गिना ना यार, पर यार 14 गिने मैंने, तो ऐसा मत कर, मैं नहीं खेलेगा तेरे साथ। अभी मैंने गिना है, ये इसका आंसर दे, 15 हो जाएंगे पर ही। देख मेरे बच्चे बोले ना 14 हो गए, देख तू ऐसा कर रही, मेरे साथ चीटिंग कर रही। सिक्स का आंसर दो। Where the goods have been delivered to the railway for carriage and the railway receipt is taken in the name of the seller. 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 बताओ क्या होगा इसमें? मुमने सर सोगा के हैंड रिटन नोट्स पूरे यूनिट 1 2 3 4 रेगुलर बैच में डाल दो लगीच। मतलब उनको टेलीग्राम पे डाल के या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो। व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, रेगुलर बैच के व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, लगीच डालो। रेगुलर बैच के बच्चे लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूरा यूनिट के 1 2 3 4 आ जाएगा हैंड रिटन। क्या बात है, आंसर भैया ए है इसका आंसर। अरे अगर तुमने रेलवे रिसीट खुद के नाम पे ली, इसका मतलब तुमने राइट टू डिस्पोजल रिजर्व किया है। पिछले चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। जो बच्चे लोगों ने आंसर दिया है वेरी 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 गुड। जो बच्चे लोगों ने आंसर दिया है वेरी 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 गुड। लेट्स स्टार्ट यार, लेट्स स्टार्ट यार। कल अपन लोगों ने लास्ट चैप्टर शोगा का स्टार्ट किया था। अनपेड सेलर, अनपेड सेलर का मतलब वो व्यक्ति जिसको प्राइस ऑफ द गुड्स नहीं मिला या जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। अनपेड सेलर के पास दो प्रकार के राइट रहते हैं, राइट अगेंस्ट द गुड्स है, राइट अगेंस्ट द बायर है। राइट अगेंस्ट द गुड्स में अपन ने सबसे पहले देखा था राइट टू लीन। राइट टू लीन कब होता है? जब तक सेलर गुड्स से पार्ट अवे नहीं होता है तब तक वो राइट टू लीन यूज कर सकता है। एक बार बायर पूरा पैसा दे देगा तो राइट टू लीन अपन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, राइट टू लीन अगर अपन ने यूज किया इसका मतलब ये नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो गया भैया, कैंसिल हो गया है ना, भूलना नहीं है। और हो सकता है कि मैंने आपको 100 तेल के डब्बे का कॉन्ट्रैक्ट बना था, 30 तेल के डब्बे मैंने आपको दे दिए, तो मैं रिमेनिंग पार्ट के ऊपर क्या कर सकता हूँ, राइट टू लीन यूज कर सकता हूँ। आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट 100 डब्बे का बना है, आपने 30 डब्बे के पैसे दिए, आप बोलेंगे 30 डब्बे भैया ट्रांसफर कर दे, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ मेरे को आपको देना है या नहीं देना है। राइट टू लीन कब यूज होता है भैया? गुड्स हम लोगों ने सेल किया था विदाउट एनी क्रेडिट पीरियड, तो कैश बेसिस पे रहेगा तो इमीडिएटली होना चाहिए। गुड्स सोल्ड किया था क्रेडिट पीरियड पे, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया तो राइट टू लीन जनरेट हो जाता है। या बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है उसका मतलब आज अपन समझने वाले हैं। आज अपन, यस आई अंडरस्टैंड यार, इंटरनेट का आपके एरिया में बहुत प्रॉब्लम हुआ रहेगा बच्चे। राइट टू लीन कौन से केसेस में भैया नहीं रहता है? अगर आप राइट टू डिस्पोजल रिजर्व नहीं करते हो, राइट टू लीन लॉस हो जाता है। बायर को गुड्स की कस्टडी मिल जाती है तो राइट टू लीन लॉस हो जाता है। सेलर ने राइट टू लीन वेव ऑफ कर दिया या तो बाय एस्टॉपल। यहां तक कल अपन ने करके लिया था। अगला राइट, अगला राइट, अगला राइट, अगला राइट, अगला राइट, अगला राइट, राइट अगेंस्ट द गुड्स ही चल रहा है, राइट अगेंस्ट द गुड्स ही चल रहा है। अगला राइट कौन सा है भाई साहब? अगला राइट है भैया राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये राइट कब जनरेट होता है? ये राइट कब जनरेट होता है? जब राइट टू लीन जाता है तब ये आता है भाई साहब। राइट टू लीन अगर आपका चला गया, यू हैव पार्टेड अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द गुड्स, तो तुम कौन सा राइट यूज कर सकते हैं? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सर इसका मतलब क्या है समझाऊंगा, पहले समझना। राइट टू लीन था रिटेन द पोजीशन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब होता है रीगेन द पोजीशन। यू हैव पार्टेड अवे फ्रॉम द पोजीशन, यू हैव पार्टेड अवे फ्रॉम द पोजीशन। देखो सिंपल सिंपल, वेरी वेरी सिंपल माय डिंपल। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान से सुनेंगे तो काम हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे तो काम हो जाएगा। सेलर, बायर, महाराष्ट्र,
गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात। यहां पे सेलर ने तारा सिंह को जो ट्रांसपोर्टर है तारा सिंह को माल दे दिया है ना, माल दे दिया है ताकि तारा सिंह क्या करे, ये माल को लेकर जाए और बायर जो गुजरात में उसको डिलीवर करते हैं। ठीक है, अब जो माल है, जो गुड्स है, दे आर इन द कस्टडी ऑफ ट्रांसपोर्टर, कैरियर भी बोलते हैं हम इसको। गुड्स किसकी कस्टडी में है, ट्रांसपोर्टर की कस्टडी में है। सेलर हैज पार्टेड अवे फ्रॉम द गुड्स, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सेलर राइट टू लीन कर पाएगा क्या अभी, आंसर क्या है, बिग नो। सेलर राइट टू लीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेलर ने गुड्स से पार्टेड अवे है। सेलर गुड्स से क्या है, पार्टेड अवे। He has parted away from the goods, ठीक है। तो राइट टू लीन अभी रहता ही नहीं, राइट टू लीन के लिए गुड्स आपकी कस्टडी में होने चाहिए थे, गुड्स आपकी कस्टडी में है क्या, नहीं। अब हुआ क्या, तारा सिंह माल लेकर जा रहा है, यहां पर सेलर का दोस्त, अभी तक माल बायर के पास पहुंचा नहीं है, गुड्स अभी भी ट्रांजिट में, गुड्स अभी भी काय में है, ट्रांसपोर्ट में ना रे, ठीक है। सेलर के दोस्त ने सेलर को फोन किया, बोले ये जो बायर है ना बायर, ये लोगों को पैसे नहीं दे रहा, ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना, ये लोगों को पैसे नहीं दे रहा, ये लोगों से माल खरीद रहा है बट लोगों को पैसा नहीं दे रहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप मेरे को बताओ, आप एक सेलर होते, एक बायर है गुजरात में, माल आपने भेज दिया है तारा सिंह के थ्रू, अभी तक माल बायर के पास पहुंचा नहीं है। आपके दोस्त ने आपको फोन करके बोला, अरे भाई साहब इसके क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर डाउट है, ये लोगों से माल ले रहा है और पैसा दे नहीं रहा है, कुछ समय से लोगों से माल लेता है और उनको पैसा देता नहीं है, तो तुम क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना, तुम क्या करोगे, बताओ ना क्या करोगे, मैं सुनना चाहता हूं, बताओ क्या करोगे। तुम करोगे क्या, गुड्स वापस मंगा लेंगे, वेरी गुड सुहानी, वेरी गुड यार। नॉट सेंड, गुड्स नॉट सेंड, हाँ गुड्स मतलब मंगा लोगे, नॉट सेंड मतलब गुड्स तो जा चुके, गुड्स नहीं देंगे, गुड्स वापस मंगा लेंगे, माल वापस मंगा लेंगे, वेरी गुड। रोक देंगे डिलीवरी, वेरी गुड। गुड्स नहीं देंगे, वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। अरे तुम तारा सिंह को फोन करेंगे, बोलेंगे गड्डी रोक दे, गड्डी यू टर्न लेके फिर से माल मुझको लाके दे, आई वॉन्ट टू रीगेन द पोजीशन, जो मैं तुझको दे चुका है तू वापस लाकर दे, डिलीवरी नहीं होने देंगे, माल फिर से अपने पास मंगा लेंगे, इसी राइट को हम बोलते हैं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, regain the possession of the goods when the seller has parted off with the possession of the goods. Right is available when all condition पूरे होने चाहिए, ध्यान से सुनना। Seller is unpaid, फिर
सेलर हैज पार्टेड अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द गुड्स, फिर गुड्स ट्रांजिट में है, अभी तक बायर को मिले नहीं है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। मैंने बोला था कि इंसॉल्वेंट का मतलब बताऊंगा, मैंने बोला था इंसॉल्वेंट का मतलब बताऊंगा। और ये जो कैरियर है ये इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये बायर या सेलर का एजेंट नहीं है, ये एजेंट नहीं है, एजेंट नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है भैया। अपन जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते, क्या पढ़ते थे मेरे प्यारे बच्चे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अपन जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति है जिसको कोर्ट ने घोषित किया है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति है जिसको कोर्ट ने घोषित किया है इंसॉल्वेंट। लेकिन सोगा के अंदर इंसॉल्वेंट का मतलब ऐसा नहीं है। सोगा के अंदर इंसॉल्वेंट का मतलब है वो व्यक्ति जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर अपनी लाइबिलिटी, अपना डेट आज की तारीख में पे नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना बेटे, द टर्म इंसॉल्वेंट इज यूज्ड हियर टू डिनोट अ पर्सन हु इज फाइनेंशियली एम्बैरेस्ड, पैसा नहीं दे पा रहा आजकल। It is not necessary that the buyer should be declared insolvent by the court before the right of stoppage in transit है भाई साहब। कोर्ट घोषित कर दे ये जरूरी नहीं है, कोर्ट घोषित कर दे ये जरूरी नहीं है, कोर्ट घोषित कर दे ये जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 8, सेक्शन 2 क्लॉज 8 याद रखने का है, सोगा का इंसॉल्वेंसी के बारे में बात करता है। द बायर इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही हैज सीज्ड स्टॉप टू पे his debt in the ordinary course of business or cannot pay his debt as they become due, whether he has committed an act for insolvency or not। भाई साहब आपने कोर्ट में अप्लाई किया या ना किया कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोगों को पैसा नहीं दे पा रहे हो, कहानी खत्म है, हम आपको इंसॉल्वेंट बोलेंगे भाई साहब। लोगों से माल ले रहे हो, लोगों को पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो हम हमारे लिए सोगा में आप इंसॉल्वेंट हो, आप फाइनेंशियली एम्बैरेस्ड हो। आपके कोर्ट के डिक्लेरेशन के लिए हम लोग वेट करने वाले नहीं है, कोर्ट के डिक्लेरेशन के लिए हम लोग वेट करने वाले नहीं है। अरे पक्का पक्का याद रहेगा कि अरे भाई साहब इंसॉल्वेंसी का मतलब, इंसॉल्वेंसी का मतलब सोगा के अंदर है तुम लोगों को भैया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा नहीं दे पा रहे हो, फाइनेंशियली एम्बैरेस्ड हो, उसको बोलेंगे बेटा इंसॉल्वेंट। उसको क्या बोलेंगे बेटा इंसॉल्वेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये माल हम जब मंगाएंगे तो कब तक राइट टू लिन यूज किया जा सकता है, कब तक राइट टू लिन यूज किया जा सकता है, सॉरी राइट टू स्टॉपेज कब तक। आंसर सिंपल है, जब तक पैसे नहीं मिले। एक बार पैसा मिल गया तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट आता नहीं है, एक बार पैसा मिल गया तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट आता नहीं है। दूसरी बात, क्या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट के टाइम पे सेलर बायर को नोटिस देगा क्या, नोटिस देगा क्या? आंसर है भैया दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। मतलब भाई साहब मैंने पहले तारा सिंह को फोन करके बोला माल मेरे गोडाउन में लेके आ, जब माल मेरे गोडाउन में मेरे पास आ गया उसके बाद मैंने बायर को बोला देख रहे बायर मार्केट में ऐसी खबर है जो लोगों को आजकल पैसा नहीं दे रहे हैं, तो एक काम कर पहले मेरे को पैसा दे उसके बाद ही मैं माल भिजवाऊंगा। तो मैंने राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट उसको बिना बताए क्या किया है, एक्सरसाइज किया है। दूसरा केस, मेरे को मेरे दोस्त ने फोन करके बोला कि आजकल वो पैसा देता नहीं है, बायर पैसा देता नहीं है। मैंने बायर को फोन किया, अभी तक मैंने तारा सिंह को फोन नहीं किया, मैंने बायर को फोन किया। मैंने बायर को बोला देख बायर अभी तक जो माल है वो तो तारा सिंह के पास है, तारा सिंह गड्डी लेके निकला है, मैंने ऐसा सुना है कि तू मार्केट में लोगों को पैसा नहीं दे रहा, तो एक काम कर पैसा भिजवा दे, अगर तू पैसा नहीं भिजवाएगा तो मैं भाई साहब राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट माल वापस से मेरे पास मंगा लूंगा, रिगेन कर दूंगा, रिगेन कर दूंगा, रिगेन कर दूंगा पोजीशन ऑफ द गुड्स, पोजीशन ऑफ द गुड्स। तो भैया आप गुड्स को पोजेस कर सकते हो वापस नोटिस देके, विदाउट नोटिस देके।
कुछ आपको वेट करने की जरूरत नहीं कि नोटिस दूंगा ही। आप बिंदास विदाउट नोटिस कर सकते हो, विदाउट नोटिस कर सकते हो, ठीक है। विदाउट क्या कर सकते हो बेटा? नोटिस। विदाउट क्या कर सकते हो बेटा? नोटिस। याद हैगा? याद हैगा पक्का? 100% याद हैगा? नोटिस देना जरूरी नहीं है। अब आगे सुनो, आगे सुनो, ये वाले पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू बनता है। ये देखो, व्हाट इज, अपन कब मानेंगे कि गुड्स ट्रांजिट में है? देखिए, ट्रांजिट में गुड्स कब है? द गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर। कैरियर अपन ने तारा सिंह को दे दिया तब से, जब तक बायर गुड्स की डिलीवरी नहीं लेता। तारा सिंह को माल दे दिया, तारा सिंह को क्या दे दिया अपन ने? माल दे दिया। जब तक तारा सिंह माल बायर को नहीं पहुंचाता, तब तक अपन मानेंगे गुड्स ट्रांजिट में। गुड्स क्या है? ट्रांजिट में। गुड्स क्या है? ट्रांजिट में। ट्रांजिट कब खत्म होगा? क्योंकि देखो, गुड्स अगर ट्रांजिट में रहेंगे तो ये आपके पास राइट है टू स्टॉप द गुड्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना। गुड्स अगर ट्रांजिट में होंगे तो ही आपके पास राइट है, गुड्स को क्या करने का बेटा? गुड्स को क्या करने का? स्टॉप करने का। स्टॉप करके वापस से अपने पास मंगाने का। ध्यान से देखो क्या हो गया। गुड्स गुजरात में पहुंचने थे, लेकिन जिधर पहुंचना था उससे पहले बायर ने डिलीवरी ले लिया। आपके एक घर में माल भिजवाना था, लेकिन एक घर में पहुंचने से पहले आपने गुड्स की क्या ले ली? डिलीवरी ले ली। तो ट्रांजिट क्या हो जाएगा? खत्म। ट्रांजिट क्या हो जाएगा बेटा? खत्म। इफ द बायर और हिज एजेंट ऑब्टेन्स द डिलीवरी बिफोर द अराइवल एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, द ट्रांजिट इज एट एंड। भाई साहब, माल मेरे को पहुंचाना था एक जगह पे पहुंचने से पहले बायर ने या उसके एजेंट ने क्या ले लिया? गुड्स का डिलीवरी। तो ट्रांजिट क्या हो जाएगा? खत्म। ट्रांजिट क्या हो जाएगा बेटा? खत्म। भूलना नहीं है। अगला देखो रे, ये वाला देखो, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं। गुड्स रिजेक्टेड बाय बायर। देखो ध्यान से, इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर and they continue in the possession of the carrier, then the transit continues even if the seller refuse to take them back. ए भाई साहब, तारा सिंह तुम्हारे दुकान पे माल लेके पहुंच गया है, तुम अभी डिलीवरी लेने से इनकार कर रहे, रिजेक्ट कर रहे, गुड्स को क्या कर रहे? रिजेक्ट कर रहे। माल वो लेके पहुंच गया, लेकिन तुमने गुड्स की डिलीवरी ली है क्या? नहीं। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? ट्रांजिट खत्म हो गया? नहीं, ट्रांजिट कंटिन्यू है। मतलब अभी भी हम क्या मानेंगे? गुड्स आर इन ट्रांजिट। अरे भूलना नहीं, गुड्स आर इन ट्रांजिट। सुनना है भैया, सुनना है। आगे देखो। हो ये वाला देखो। रॉन्ग रिफ्यूजल बाय द कैरियर टू डिलीवर। मतलब तारा सिंह बायर को माल देने से मना करता है। तारा सिंह माल लेके पहुंच चुका है बायर के पास। अब तारा सिंह को चाहिए थी लस्सी। उसने बायर को बोला लस्सी पिला। बायर बोला मैं लस्सी नहीं पिलाऊंगा। तारा सिंह था हमारा जाट आदमी, उसका दिमाग खराब हो गया। बोले साला इतना एक छोटा सा लस्सी क्या मांगा? इंसानियत नाम का चीज नहीं तुम्हारे अंदर? जा, तेरे को माल नहीं देता अभी मैं। तो यहाँ पे तारा सिंह रॉन्गफुल रिफ्यूजल कर रहा है। यहां पे जब माल वो लेके पहुंच चुका है तभी ट्रांजिट क्या हो जाएगा बेटा? खत्म। क्या हो जाएगा? खत्म। क्या हो जाएगा? ट्रांजिट इज एट एन एंड। दूसरा देखो। अटॉर्नमेंट बाय कैरियर टू द बायर। सिंपल है। तारा सिंह माल लेकर पहुंचा भाई साहब बायर के पास। बायर ने तारा सिंह को बोला ये माल पहुंचाना है अभी यूपी में, तो अभी तू माल अनलोडिंग मत कर, ये माल तेरी गाड़ी में से किधर लेके जा? यूपी लेके जा। तो जिस वक्त जिस घड़ी तारा सिंह और बायर का नया कॉन्ट्रैक्ट बना, उस वक्त उस घड़ी ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। ध्यान से देखा। If after the arrival of the goods at the appointed destination, the carrier expressly or by implication enters into a new agreement to hold the goods for the buyer, the original transit comes to an end. सिंपल है भाई साहब, बिल्कुल डिफिकल्ट बात नहीं है।
बिल्कुल डिफिकल्ट बात नहीं है। पहले थोड़े एमसीक्यू देखेंगे, खत्म नहीं हुआ पूरा पॉइंट, लेकिन फिर भी अपन थोड़े एमसीक्यू देखेंगे, थोड़े एमसीक्यू देखेंगे, फिर अपने को समझ में आता कि कैसे टाइप के एमसीक्यू बन रहे आज की तारीख में। ये देख रहे, ओहो आ जा भाई साहब, आ जाओ भाई साहब। Where the unpaid seller has parted with the goods by handing it over to the carrier for transmission and the goods are in transit, he can reclaim the possession thereof. This right is known as right of stoppage in transit. This right is known as right of stoppage in transit. Wording देखो कैसा रहता है, wording देखो कैसा रहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक अलग एक्ट है, सोगा एक अलग एक्ट है, वर्डिंग बहुत मैटर करता है ना, याद रखना है। यस वेरी गुड। चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर वेयर ही, क्या आंसर है? Where he has lost the right of lien. वेरी 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 गुड यार, वेरी 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 गुड। चलिए आ जाइए। राइट टू राइट टू राइट टू right of stoppage in transit can be exercised by the unpaid seller where the buyer has become insolvent. easy था भाई साहब, बहुत easy था। 13th वाला बहुत easy था। 14th वाला देखिए, 14th का आंसर दीजिए आपने। The right of stoppage in transit may be exercised by the unpaid seller till payment of price. Buyer becomes solvent such time as the carrier may think, such time as the court may think. कब तक यूज कर सकते, कब तक यूज कर सकते? 14th का आंसर बताओ, कब तक यूज कर सकते हैं? वेरी गुड। जब तक पैसा नहीं आता तब तक ये राइट को यूज कर सकते हैं। वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। क्वेश्चन नंबर 15, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर। तारा सिंह को दिया फॉर ट्रांसमिशन अंटिल, कब तक ट्रांजिट में मानेंगे? buyer becomes solvent, buyer has taken the delivery, seller becomes solvent, seller has taken the delivery. कब तक ट्रांजिट में मानेंगे? चलिए 15 क्वेश्चन का एमसीक्यू का आंसर दीजिए। फिफ्टीन का आंसर है भाई साहब बी। वेरी 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 गुड यार, वेरी 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 गुड यार, वेरी 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 गुड, वेरी गुड। क्या बातें पढ़ रहे हैं आप लोग। आ जाइए भाई साहब 16 का आंसर। इफ आफ्टर अराइवल ऑफ गुड्स एट देयर डेस्टिनेशन कैरियर अक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड गुड्स ऑन हिज बिहाफ। भैया कैरियर वाले ने क्या बोला? बायर अभी से गुड्स में तेरे बिहाफ पे होल्ड करूंगा and continues the possession of the goods. The transition is at end ना भाई साहब, ओरिजिनल ट्रांजिशन खत्म होता है ना। तारा सिंह लेकर पहुंच गया बायर के पास माल, बायर ने बोला भी ये माल यूपी पहुंचा दे, तारा सिंह ने बोला ओके, अब ये माल मैं यूपी पहुंचाऊंगा, अब तेरे भी आप पे गुड्स में मेरे पास रखूंगा। तो ट्रांजिशन क्या होता है? कम्स टू एन एंड, अटॉर्मेंट बाय कैरियर टू बायर, एक्नॉलेजमेंट 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 बाय द बायर, बाय द कैरियर टू द बायर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। चलिए ए भाई साहब, ए भाई साहब, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 अभी पढ़ाया था। इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर and the carrier continues in the possession of them and the seller has refused to receive back, the transit is not deemed to be end. देखिए ये वाले क्वेश्चंस के ऊपर, ये वाले क्वेश्चन जो पढ़ाए थे वो कंसेप्ट के ऊपर एमसीक्यू आता है। सेक्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 17।
वेरी गुड। If the carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, the transit is, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दो। तारा सिंह ने लस्सी मांगी, बायर ने देने से मना कर दिया, तो ट्रांजिट का क्या होगा? ट्रांजिट का क्या होगा? हम नहीं मानेंगे कि इट इज नॉट डीम्ड कि ट्रांजिट खत्म हो गया। इट इज नॉट डीम्ड, हम नहीं मानेंगे कि ट्रांजिट खत्म हो गया। हम नहीं मानेंगे कि ट्रांजिट खत्म हो गया। डीम्ड हम नहीं मानते उसको, ठीक है। ए भैया क्या होएगा ऐसे टाइम पे? क्या होएगा ऐसे टाइम पे? ट्रांजिट विल कम टू एन एंड। ट्रांजिट विल कम टू एन एंड। 18 का आंसर ए है। एक बच्ची ने डीम का मतलब बताया, पूछा था, उसको जवाब दे रहा था मैं। यहां पे ट्रांजिट अभी पढ़ाया, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। नॉट नहीं आता भाई साहब, नॉट सिर्फ ये मामले में था। ये नोट्स पे ध्यान दो, ये नोट्स पे ध्यान दो। इफ द कैरियर wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, the transit is at end, the transit is at end, the transit is at end। अगला देखो भाई साहब, if the goods are rejected by the buyer and they continue to be in the possession of the carrier, then the transit continues। ट्रांजिट खत्म नहीं हुआ। तो जो 17 और 18 थे, यहां से पढ़ाए हुए पॉइंट है, यहां से पढ़ाए हुए मेरे प्यारे बच्चे लोग पॉइंट्स है। चलो यार, एक मिनट, मेरे को लगता है आगे के पॉइंट अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। आगे के पॉइंट अपने को पढ़ने हैं। इट इज फॉर बोथ फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट मेरे प्यारे बच्चे। द लेक्चर्स आर फॉर बोथ बच्चे। मेरा लास्ट चैप्टर चल रहा है, बोथ के लिए चल रहा है बच्चे। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड, है ना। देखिए, आप मतलब कैसे स्टॉपेज इन ट्रांजिट करवा सकते हो। व्हाट कैन द अनपेड सेलर डू। व्हाट कैन द अनपेड सेलर डू। अनपेड सेलर क्या कर सकता है भैया? दो चीज कर सकता है। कितनी चीजें कर सकता है? दो चीजें कर सकता है ना। देयर आर टू थिंग्स। कैसे? एक तो वो गुड्स को अपने कस्टडी में ले लेगा, या तो कैरियर को बोल देगा कि बाबा, तारा सिंह को बोल देगा कि बाबा गुड्स डिलीवर मत कर, गुड्स डिलीवर मत कर। दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। देखिए, या तो तारा सिंह को फोन करके बोलेगा माल ऑफिस से ला दे, मेरे को दे दे, या तो तारा सिंह को बोलेगा रुक जा, माल अभी तक डिलीवर मत कर, मेरे को बायर से बात करने दे, मेरे को बायर से बात करने दे, मेरे को बायर से बात करने दे। तो दो तरीका, या तो गुड्स अपने कस्टडी में ले लेगा, या तो तारा सिंह को बोलेगा रुक जा, माल अभी भैया बायर को डिलीवर मत कर। हो सकता है ना। देखो सिंपल है। बायर है गुजरात में, मैंने तारा सिंह को फोन करके क्या बोला? रुक जा, गुजरात में बायर को माल नहीं भिजवाना है। तो ये राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो गया। मैंने बायर से बात करी, बायर देख मैंने राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया है, तू जब तक पैसे नहीं देगा तब तक तारा सिंह माल तेरे को देगा नहीं। बायर बोला ठीक है, 1 घंटा दो, 1 घंटे में मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। 1 घंटे में बायर ने मेरे को पेमेंट कर दिया। मैंने तारा सिंह को जिधर था मैंने फोन करके बोला तारा सिंह लेके जा माल और बायर को दे दे। ठीक है। दूसरा केस, मैंने भैया बायर से बात ही नहीं करी, मैंने डायरेक्ट तारा सिंह को फोन किया, बोला तारा सिंह सब छोड़, माल वापस से लाकर मेरे को दे, माल मेरे को वापस से लाके दे। तो यहाँ पे रीडिलीवर करने बोल रहे, क्या बोल रहे अपन? रीडिलीवर। इसका वापस से, अरे तारा सिंह तो लेके चला गया था ना, ये रीडिलीवरी का खर्चा कौन बेयर करेगा? सेलर। कौन बेयर करेगा? सेलर। कौन बेयर करेगा बेटा? सेलर।
तो राइट टू स्टॉपेज एंड ट्रांजिट अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स, बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स, और by giving notice to the carrier not to deliver the goods to the buyer. ठीक है, not to deliver the goods to the buyer. The expenses of such redelivery shall be borne by the seller. The expenses of such delivery shall be borne by the seller. ये पॉइंट है, भूलना नहीं है, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं. जस्ट बिकॉज मैंने राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया या राइट टू स्टॉपेज इन लीन किया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता. मैं बायर को बोलूंगा पैसा दे, माल लेकर जा. कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रेसेंडेड, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रेसेंडेड, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रेसेंडेड. कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता नहीं है. अब सुनो, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर. सब सेल का मतलब क्या है? सिंपल है, मैं तुमसे माल खरीदूंगा और ये माल आगे में श्रुति मैडम को बेचूंगा. सब सेल क्या है बेटा? सब सेल. ध्यान दो, कंसेप्ट को सुनो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते आपको अच्छी तरीके से आएगा. जनरल रूल, द अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल प्लेज ऑफ द गुड्स मेड बाय द बायर. कंसेप्ट क्या है समझेगा? पढ़ो एक बार. दिस मीन्स दैट an unpaid seller can exercise his right of lien or stoppage in transit even after subsale or pledge. Exception in the following two cases: unpaid seller right of lien or stoppage in transit is affected by any sale or pledge of the goods made by the buyer. That is, unpaid seller cannot exercise the right of lien or stoppage in transit or lien where the seller's assent to such sale or pledge, or when the seller has transferred the document of title to the goods, who transfer it by way of sale, pledge or other disposition for a value to the person who takes it in a good faith or for a consideration. सर समझ में नहीं आया? अरे समझाता हूँ, ध्यान देना भाई साहब. रीड करने को लगाया, ध्यान सुन अभी कंसेप्ट के ऊपर. भाई साहब, एक पार्टी सेलर, एक पार्टी बायर है. सेलर से बायर माल लेगा और ये माल उसने किसके लिए लिया है पता है? बायर ने माल किसके लिए लिया है? उसके खुद के बायर के लिए. बायर टू, यहां पे ये सेलर टू हो जाएगा. मतलब सिंपल है, गोपू, गोपी, लाड़ा. गोपू माल बेचेगा गोपी को. गोपी ये जो माल खरीदा है गोपू से, वो माल वो बेचने वाली है लाला को. अब जस्ट बिकॉज गोपी ये माल आगे बेचने वाली है लाला को, इसका मतलब गोपू के राइट टू लीन एंड राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है. गोपी ऐसा नहीं बोल सकती कि अरे गोपू तुम ऐसा मत करो, ये माल तो मुझे किसको देना है? लाला को देना है. ऐसा मत करो, मेरी लग जाएगी, मैं लुट जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी. गोपू बोलेगा भाई देख, पैसा दे, माल लेकर जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे पास राइट टू लीन है, मेरे पास राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट है. पैसा दे, माल लेकर जा, पैसा दे, माल लेकर जा, पैसा दे, माल लेकर जा. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा देने का, माल लेकर जाने का. कोई दिक्कत है क्या रे? नहीं. कोई दिक्कत है क्या रे? नहीं. देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? जस्ट बिकॉज जो बायर है वो गुड्स को फर्दर सेल करेगा, सब सेल बोलते हैं अपन उसको, फर्दर सेल कर रहा है या प्लेज करेगा, तो इसका मतलब ओरिजिनल सेलर के राइट टू लीन एंड राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कर सकता है. लेकिन किंतु परंतु अगर गोपू ने गोपी को एसेंट दिया था कि ठीक है तू लाला से ऑर्डर ले ले, मैं तेरे को माल सप्लाई कर दूंगा. गोपू ने गोपी को एसेंट दिया था, कंसेंट दिया था, बोला था कि बाबा तू लाला से ऑर्डर ले ले, मैं तेरे को माल सप्लाई करूंगा. अब गोपू राइट टू लीन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकता नहीं है. अब गोपू राइट टू लीन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता नहीं है. दूसरी बात,
दूसरी बात ये हो गया आपका सेलर, बायर 1, बायर 2। सेलर ने बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर किया है, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर ने दूसरे बायर को ट्रांसफर किया है। गोपू, गोपी, लाला, गोपू, गोपी और लाला, गोपू, गोपी और लाला। सेलर ने बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर किया है, ये बायर ने दूसरे बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर किया है। यहां पर मेरे मुन्ना ध्यान से बोलना, मेरे मुन्ना ध्यान से सुनना। सेलर अब राइट टू लीन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता बेटा? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। सिंपल है, तो सिंपल है भाई साहब। यहां पे जो पढ़ा जनरल रूल, द अनपेड सेलर्स राइट टू लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय वे ऑफ सेल और प्लेज। लेकिन दो केसेस में अगर तुमने एसेंट दिया है या सेलर ने जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किया था वो डॉक्यूमेंट बायर ने फर्दर किसी व्यक्ति को ट्रांसफर किया है, तो ऐसे टाइम पे राइट टू लीन एंड राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। ऐसे टाइम पे एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। Just give me a second. MCQ देख रहा हूं मैं, मेरे को एक मिनट देना। देखो बढ़िया MCQ। Subsale by buyer with seller's consent. Subsale by buyer with seller's consent leads to loss in stoppage in transit. True or false? अभी पढ़ा है मैंने, अभी बताया, अभी बताओ ट्रू और फॉल्स। MCQ बनता है ऐसा, ऐसा MCQ बनता है। अरे वेरी 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 गुड यार, वेरी 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 गुड। यहां पे आपका एक और राइट खत्म हो गया, दैट इज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब आपका लास्ट राइट, ध्यान से सुनो, खत्म होने आए रे पॉइंट्स, खत्म होने आए पॉइंट ध्यान दो, खत्म होने आए पॉइंट ध्यान दो, खत्म होने आए पॉइंट ध्यान दो। राइट ऑफ रीसेल, सुनो, अपन अगर अनपेड सेलर है तो अपना राइट अगेंस्ट द गुड्स है। पहला राइट था राइट टू लीन, राइट टू लीन जब खत्म हो जाता हो तो अपन किस पे जाते हैं? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। देखो सिंपल सिंपल है, अनपेड सेलर के दो राइट रहते हैं। कितने राइट रहते हैं? दो। एक रहता है राइट अगेंस्ट द गुड्स, दूसरा रहता है राइट अगेंस्ट द बायर। गुड्स में आपने पहला कौन सा पढ़ा? गुड्स में आपने पहला कौन सा पढ़ा? आपने पढ़ा राइट टू लीन। राइट टू लीन जब खत्म हो जाता तो क्या आता है? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब मेरी बात को सुनो, मैंने राइट टू लीन किया या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया, इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता।
मैं बायर को बोलता हूं हे बायर पैसा दे माल लेकर जा, हे बायर पैसा दे माल लेकर जा, फिर भी बायर पैसा नहीं देता है, तो मेरे पास नया राइट जनरेट आता है, राइट टू रीसेल। देखो बायर ने अगर पैसा दे दिया तो अपन उसको माल लौटा देंगे, लेकिन बायर अगर पैसा नहीं देता तो ये माल अपन क्या करेंगे, किसी और व्यक्ति को बेचेंगे। उसको क्या बोलते हैं बेटा, राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल। अब सुनना, राइट ऑफ रीसेल, तो राइट ऑफ रीसेल कब आता, राइट ऑफ रीसेल कब आता, राइट टू लीन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बाद आता है। ठीक है, अपन बायर को बोलते पैसा दे, अगर वो पैसा नहीं देगा तो अपन माल बेच देंगे। सुनो, अगर कुछ पेरिशेबल नेचर के हैं और कुछ नॉन पेरिशेबल है, दो गुड्स है भैया, पेरिशेबल और दूसरा कौन सा बेटा, नॉन पेरिशेबल। मेरी बात को ध्यान से सुनना मुन्ना, विदाउट नोटिस, बिना बताए माल बेच सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं। रूल क्या है, राइट टू रीसेल के पहले तुमको बताना पड़ेगा, हे बायर पैसा दे वरना माल बेच दूंगा। लेकिन अगर कुछ पेरिशेबल नेचर का, पेरिशेबल नेचर मतलब या तो उसकी कमर्शियल वैल्यू कम हो रही है, या तो उसकी क्या कम हो रही है बेटा, कमर्शियल वैल्यू कम हो रही है, या तो फिजिकल डैमेजेस हो रहा है, फिजिकल डैमेज हो रहा है, फिजिकल डैमेज, या तो उसकी कमर्शियल वैल्यू कम हो रही है तो फिजिकल डैमेज हो रहा है। जैसे दूध पनीर ये जल्दी खराब हो जाता है, फिजिकली खराब हो सकता है, मतलब इनकी वैल्यू लगेज खत्म होती है, डेटोरिएट होता है। तो ये गुड्स बिना 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 बायर के पूछे में माल बेच सकता हूं। या तो भैया अगर नॉन पेरिशेबल नेचर का है तो अपन इसको रीसेल कर सकते हैं आफ्टर गिविंग नोटिस। तो पेरिशेबल नेचर के जो गुड्स रहते, पेरिशेबल नेचर के जो गुड्स रहते उसके अंदर अपने को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नॉन पेरिशेबल नेचर के जो गुड्स रहते हैं उसके अंदर अपने को क्या देना पड़ेगा बेटा, क्या देना पड़ेगा बेटा, नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद अपन माल बेच सकते हैं, उसके बाद अपन क्या बेच सकते हैं, माल बेच सकते हैं। यहाँ पे सिंपल है ये एरिया आपका। गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर, सेलर नीड नॉट इन्फॉर्म द इंटेंशन ऑफ रीसेल। अदर गुड्स मतलब नॉन पेरिशेबल, सेलर शुड गिव द नोटिस टू द बायर अबाउट द इंटेंशन। एंड अगर बायर ने पैसा नहीं दिया तो अपन गुड्स को क्या कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। गुड्स को क्या कर सकते हैं बेटा, रीसेल कर सकते हैं। अब आइए आगे, अब मेरी यहाँ के पॉइंट के ऊपर ध्यान देना बेटा, यहाँ के पॉइंट के ऊपर ध्यान देना। मैंने आपको क्या बोला, अनपेड सेलर के दो राइट है, एक राइट है अगेंस्ट द गुड, दूसरा राइट है अगेंस्ट द बायर। सुनो, अगर 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 गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, अगर गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, गुड्स की क्या ट्रांसफर हो गई है, ओनरशिप, तो हमारे पास तीन राइट है, राइट टू लीन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल। अगर गुड्स का क्या ट्रांसफर हो गया है, ओनरशिप। अगर गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये तीन के अलावा एक और राइट आता है हमारे पास, विथ होल्डिंग द डिलीवरी। व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, हाँ चला, अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट है भाई साहब, एक लीन का राइट है, दूसरा राइट है भैया स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है, और राइट टू रीसेल है। ठीक है, इसी का सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड सबसेक्शन क्या बोलता है, where the property has not passed to the buyer, the unpaid seller in addition to his other remedy, ऊपर जो तीन बोला था उसके अलावा एक और कौन सा है, विथ होल्ड डिलीवरी। विथ होल्ड डिलीवरी का मतलब है गुड्स को अपनी कस्टडी के पास ही रखना, विथ होल्डिंग द डिलीवरी, डिलीवरी रोक के रखना, डिलीवरी रोक के रखना, गुड्स को अपने कस्टडी में ही रखना। मतलब ये राइट है विथ अदर राइट ऑफ राइट टू लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट उसके अलावा। तो जब प्रॉपर्टी पास हो जाती है, राइट टू लीन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट टू रीसेल, ये राइट अपने पास अवेलेबल रहते हैं। अगर प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुआ, ये तीन तो है, उसके अलावा एक और है भैया विथ होल्डिंग द डिलीवरी। क्या है बेटा, विथ होल्डिंग द डिलीवरी। अब मेरे को जरा 2 मिनट देना, अपने पॉइंट्स खत्म होने आए, मैं एमसीक्यू के ऊपर जाता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कौन सा एमसीक्यू है मेरे को मिलने दो। 42 हो गया था हमारा।
ओके यार, मिल गया यहाँ पे मेरे को। एमसीक्यू नंबर 48 का आंसर दो। सॉरी यार, मेरे को थोड़ा वॉमिटिंग जैसा हो गया, इसकी वजह से मेरे को जाना पड़ा। थोड़ा सा आज थोड़ा सुबह से थोड़ा सा हेल्थ थोड़ा सा डाउन लग रहा था, है ना। अभी थोड़ा सा वॉमिट करके आया हूँ, थोड़ा ठीक लगा है, रियली सॉरी। चलिए आ जाइए। 48 का आंसर क्या है भैया? अंडर विच सर्कमस्टांसेस द अनपर्सन लूजेस द राइट ऑफ लिंब? बाय स्टॉपेल, वेविंग ऑफ, बाय ऑल ऑफ द अबाव। कल के इसका था भाई साहब, ये कल के इसका था। आगे आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following is the right of unpaid seller? Right to resale, yes, right to resale है। right to stoppage in transit है। right of lead, right to demand back, ऐसा demand back वाला कोई right नहीं है हमारे पास। तो 1 2 3, तो भैया आंसर आएगा, आंसर बी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे। सेम क्वेश्चन है 51, देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन चेंज किए बस। राइट टू लीन, राइट टू स्टॉपेज, राइट टू रीसेल, राइट टू डिमांड बैक, ऐसा आता नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन ए 1 2 3। ये हम लोगों ने किया। चलिए अभी 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ये वाले आंसर बताइए मेरे को। अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। विथ होल्डिंग कब आता है? विथ होल्डिंग कब आता है? विथ होल्डिंग कब यूज किया जाता है? विथ होल्डिंग कब यूज किया जाता है? विथ होल्डिंग कब किया जाता है? 41 का आंसर दीजिए, 41 का आंसर दीजिए। भैया इसका आंसर बी है। सोल्यूशन के अंदर आपको ए दिखेगा, इंस्टीट्यूट के इसमें भी ए दिखेगा, इसका आंसर बी है। जब अपन प्रॉपर्टी पास नहीं करते तब अपन विथ होल्डिंग डिलीवरी करते हैं। ये बेयर एक्ट में से भी मैं आपको बता देता हूं, अभी भी मैंने आपको बताया था, मैं वापस से बता देता हूं। ये रहा बेयर एक्ट के अंदर, वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, द अनपेड सेलर इन एडिशन टू हिज अदर रेमेडीज हैज अ राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी। तब जब प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं होती है तब विथ होल्डिंग डिलीवरी का राइट मिलता है। किसका राइट मिलता है बेटा? विथ होल्डिंग डिलीवरी का क्या मिलता है? राइट मिलता है। तो इसका आंसर इसके अंदर भी, मॉड्यूल के अंदर भी, ये बुलेटिन के अंदर रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास टू द बायर। तो आंसर इसका बी है। आंसर इसका क्या है बेटा? बी बी बी। चलिए 40 वाले क्वेश्चन का बताइए, सिंपल है ये। Unpaid seller can exercise the right of resale. Exercise the right of resale. Only कब भैया? भैया he can resell even if the property has been passed. प्रॉपर्टी अगर पास किया रहेगा तो भी अपन रीसेल कर सकते हैं गुड्स को। क्या कर सकते हैं बेटा? रीसेल कर सकते हैं गुड्स को। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। 38, unpaid seller can exercise the right of lien even when the property has been passed। ये अभी पढ़ा था, प्रॉपर्टी पास हो गया तो राइट टू लीन कर सकते हैं, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हैं, राइट टू रीसेल कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी पास ऑन हो गया तो भी ये राइट यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। भूलना नहीं है भाई साहब, भूलना नहीं है। बिना मतलब के मार्क्स जाते, बिना मतलब के मार्क्स जाते कभी कभी। चलिए आगे।
देखिए पास्ट पेपर में आया क्वेश्चन, पास्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, प्लीज इसका आंसर देना मेरे को। पास्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, प्लीज मेरे को इसका आंसर देना। When a seller can stop the goods in transit, when the buyer has become insolvent and the goods are in transit. वेरी गुड, पास्ट पेपर का क्वेश्चन 2 मार्क आपको मिल गए। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 2 मार्क आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मिल चुके हैं। आ जाइए आ जाइए। The unpaid seller has a right against the goods sold when the property in the goods has been passed on to the buyer. True भाई साहब। I have a right against the goods even if the property has been passed. Property pass हो गई, ownership pass हो गई, तो भी मेरे पास right against the goods है। Right against the goods है। The unpaid seller has a right against the goods sold when the property in the goods has been passed. तो आंसर क्या है? तुरु। आंसर क्या है? तुरु। आंसर क्या है? तुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सब कंडीशन। ट्रू है भैया। अनपेड होने चाहिए, पार्टेड अवे फ्रॉम द गुड्स होने चाहिए, बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, गुड्स ट्रांजिट में होने चाहिए, और जो व्यक्ति है ट्रांसपोर्टर वो इंडिपेंडेंट कैरियर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट टू सम कंडीशन ही होगा, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन ही होगा। What are the rights available to unpaid seller? इसके पास 2 राइट है, राइट अगेंस्ट द बायर है, राइट अगेंस्ट द गुड्स है। तो बोथ ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव। राइट अगेंस्ट द बायर, राइट अगेंस्ट द गुड्स। गुड्स अपन ने आज खत्म किया, गुड्स अपन ने आज खत्म किया, गुड्स अपन ने आज खत्म किया, दोनों राइट है। राइट अगेंस्ट द बायर, राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द बायर, राइट अगेंस्ट द गुड्स। 56 हो चुका था, देखिए 57। डैश कैन बी एक्सरसाइज ओनली इफ द राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ ट्रांजिट हैज बीन एक्सरसाइज। अरे भैया, राइट ऑफ लीन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? राइट टू रीसेल। क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? राइट टू रीसेल। हमारे पास राइट टू रीसेल आएगा। हमारे पास क्या आएगा बेटा? राइट टू रीसेल। अरे बैठा क्या दिमाग में? अरे बैठा क्या दिमाग में? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर तो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बैठो, जवाब दो। वेरी गुड यार, क्या बात है, तुमने आंसर दे दिया। पेरिशेबल नेचर का रहेगा तो विदाउट एनी नोटिस होगा, है ना। नॉन पेरिशेबल का होगा तो बाय गिविंग नोटिस होगा। वेरी 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 गुड। रीसेल के अंदर क्या बात है मेरे शेयर। वेरी 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 गुड यार, वेरी 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 गुड। वेरी 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 गुड। तो यार दुनिया भर के एमसीक्यू आज भी हमने कर लिए हैं। अच्छे खासे एमसीक्यू आज भी करे हम लोगों ने, अच्छे खासे एमसीक्यूज खत्म करे हमने। आप देखिए दुनिया भर के एमसीक्यूज बनते हैं इसके ऊपर, है ना। हम लोग ध्यान नहीं देते तो दुनिया भर के एमसीक्यूज के मार्क्स जाते हैं हमारे। सिंपल सिंपल आते हैं। यह वाले एमसीक्यू का आंसर दे दो। एक और एमसीक्यू है,
एमसीक्यू नंबर 69। बोथ होगा, बोथ। आपके पास पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल दोनों है तो दोनों करना पड़ेगा ना। पेरिशेबल के लिए आपको ये करना पड़ेगा, नॉन पेरिशेबल के लिए वो करना पड़ेगा। केशव, क्या बात है, पास्ट पेपर में आया था, अभी जून 24 के क्वेश्चन पेपर में आया था भाई साहब। बोलो इतना सिंपल क्वेश्चन। बताओ, ज्यादा दम था क्या भैया क्वेश्चन में? तो यार अपना अभी अपना जो चैप्टर है, चैप्टर का मेन पार्ट खत्म हो गया। राइट अगेंस्ट द गुड्स खत्म हो गया। कल अपन राइट अगेंस्ट द बायर पढ़ेंगे और कुछ बायर के राइट्स थे वो अपन पढ़ने वाले हैं। अब चैप्टर 2 लेक्चर और पेंडिंग है, 2 लेक्चर में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वी आर गोइंग टू बी डन विद अ बिग चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या रहेगा? सोगा का अनपेड सेलर। और ऐसा देखेंगे तो सोगा खत्म होने आया है। दुनिया भर के एमसीक्यूज करे हैं। अभी मैं थोड़ी देर में, जो 11 बजे टेस्ट था, मैं थोड़ी देर में टेस्ट अभी डालने वाला हूँ। थोड़ी देर में मैं आप भी डलवा देता हूँ, रुको जरा बोल के, टेस्ट पेपर अभी डलवा देता हूँ। सोगा का यूनिट 3 का टेस्ट, यूनिट 2 का टेस्ट डलवा रहा हूँ मैं। कल यूनिट 3 का रहेगा और परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। परसों ये चैप्टर हो जाएगा। गुमरे सर को बुलाना, मोस्ट प्रॉब्ली परसों ये चैप्टर खत्म है। सॉरी फॉर द लो एनर्जी टुडे, आज आई एम नॉट कीपिंग वेल, है ना। आज 23 एमसीक्यू करे अपन ने। वेरी गुड यार, वेरी 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 गुड यार। टेस्ट पेपर डाल दो ना, टेस्ट पेपर डाल दो ना। टेस्ट पेपर डालेंगे तो खत्म हो जाएगा। राइट टू रीसेल हो सकता है। इवन इफ अगर आप प्रॉपर्टी पास ऑन करोगे तो आप राइट टू रीसेल कर सकते हो। राइट टू रीसेल, ये देखो, ये आपके राइट से भाई साहब, ये आपके राइट से। प्रॉपर्टी पास ऑन हो गई तो भी ये 3 राइट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट टू लीन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल, है ना। ये राइट्स आप कर सकते हैं, ये राइट्स आप कर सकते हैं, ये राइट्स आप कर सकते हैं। इवन इफ द प्रॉपर्टी इज पास ऑन, ये राइट्स आप कर सकते हैं। तो अभी मैं टेस्ट पेपर डलवा रहा हूँ। टेस्ट आप दे दीजिए। फाउंडेशन के जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे लोग हैं, टेस्ट दे दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। 2 लेक्चर और एंड सोगा इज गोइंग टू बी डन। उसके बाद भाई साहब जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा रेगुलर पढ़ाऊंगा मैं, इन एंड आउट। 70 मार्क पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपने को पॉकेट में डालने सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यार होप यार आपको लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। एंड रियली सॉरी फॉर द डे। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेंगे तभी जाकर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एंड कमेंट जरूर 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 करना। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम एसी। 26 तारीख को कल सीएमए इंटर वालों के लिए अनाउंसमेंट है। 4 नवंबर के लिए सीएमए फाउंडेशन के बच्चों के लिए अनाउंसमेंट है विद सीएमए इंटर। बाय 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 बाय।